हाय गाइस, वेलकम टू हंटर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। तो इसका कोई लीड कोड पे मुझे वर्जन तो नहीं मिला, तो हम लीड कोड प्लेग्राउंड में देख लेंगे इसको। चलो समझते क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि जो कॉमन सबस्ट्रिंग है उस अगर बहुत सारी पॉसिबल है तो उसमें से जो भी हमारी जो लॉन्गेस्ट होगी ना वो रिटर्न करनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी स्ट्रिंग वन है हमारी ये ABCD XY, और स्ट्रिंग टू मान ली हमने है BCPQ और ABCD ऐसी मान ली। तो अब देखो कॉमन सबस्ट्रिंग की अगर बात करें क्वेश्चन समझ के, अगर जब आप एग्जांपल्स के देखोगे कुछ उनके टेस्ट केसेस अगर कहीं आ गया तो देखो इस तरह दिया होगा डिस्क्रिप्शन में कि बोला हुआ है हमारे पास दो स्ट्रिंग इस तरह दी हुई है, ठीक है। अब उसके अंदर कॉमन सबस्ट्रिंग बहुत हो सकती है, जैसे क्या तीन दोनों की कॉमन सबस्ट्रिंग क्या हो सकती है। एक तो यहाँ से दिख रहा है ये AB यहाँ से मैच हो रही है AB से। सिमिलरली ये BC मैच हो रहा है यहाँ से BC, तो इसकी AB बनी, हमारी BC बनी, वैसे ही बहुत सारी बनेगी। तो मतलब एक हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट सेट होगा। उसके अंदर से जो लॉन्गेस्ट हो, अब ऐसा भी हो सकता है लॉन्गेस्ट इनके अंदर क्या है, लॉन्गेस्ट इसकी यहाँ से तो हमें ये दिख रहा है कि ABCD और ABCD मैच हो रही है, तो मान लो इसी के साथ कहीं ना कहीं ABCD भी पड़ी होती है, ठीक है। तो जो भी लॉन्गेस्ट है वो रिटर्न करनी है। और इन केस अगर मल्टीपल आंसर्स हो तो लॉन्गेस्ट की लेंथ को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेंथ पूछा है तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ भी कोई दूसरी चार लेंथ वाली अगर पड़ी होती है यहाँ पर इस तरह, ठीक है, तो उसकी भी लेंथ 4 होती। बट क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग में सिर्फ लेंथ पूछा है यहाँ पर, तो अब इन दोनों की लेंथ में तो कोई फर्क नहीं होगा, तो इसलिए हम 4 रिटर्न करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन मोटा मोटा पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का अब ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या है कैसे। बेसिकली मैं डायरेक्ट वो जो नॉर्मल आप कहीं से यूट्यूब पे देखोगे ना इसका आपको सॉल्यूशन वीडियो, तो उसमें सीधा वो आ जाएंगे स्टेट पर कि मान लेते हैं हम DP ऑफ IJ रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा कुछ। तो मैं बेसिकली यहाँ ये अज्यूम नहीं करूंगा, हम इसको बेसिकली डिस्कवर करेंगे जो हमारे पास जो टूल्स एंड टेम्पलेट जो अवेलेबल है। जो जैसे कि ये क्वेश्चन का स्टेट क्या है, जैसे कि किसी स्टूडेंट को नैपसेक आता है और LCS आता है। अब इस बेसिक नॉलेज में उसके प्रोफेसर ने मान लो इसे ये एल लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग पढ़ाने वाले, उससे पहले 1 घंटा मान लो है हमारे पास, और प्रोफेसर ने बोला है कि बेस्ड ऑन योर नॉलेज जो तुम्हें आता है उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके देखो। तो वैसे हम ऑर्गेनिकली हम ट्राई करेंगे कि वन ऑफ द ऑर्गेनिक पे क्या हो सकता है पहुंचने के लिए, ठीक है। ऐसा इस तरह का इंस्टेंस लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिया हमने और ऑब्जर्वेशन भी आ गए। तो एक ऑब्जर्वेशन तो सीधा आता है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन सेट है ये, अब जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है ना, वो वाला वीडियो अगर आप देख कर आओ तो वेल एंड गुड है। मैंडेटरी नहीं है बट रेकमेंडेड है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम उसी के टेम्पलेट को यूज करके इसको सॉल्व करना ट्राई करेंगे। बेसिकली हम लोग जो प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक कोई टेम्पलेट लेते हैं, उससे जितने क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिकली सॉल्व कर पाए तो ठीक, अगर नहीं हो रहा हो कोई बिल्कुल ही कुछ नया आ गया हो जिसकी हमारा पेशेंस शॉर्टिंग एल्गोरिथम में देखा था, तो हम हमारा नॉलेज बेस अपडेट कर देते हैं। इस तरह का हम फॉलो करते हैं। तो रादर देन वो जैसे मैंने कहा ना कि सीधा DP ऑफ समथिंग में मैं जंप कर जाऊँ टेबुलेशन में, तो हम बेटर है कि हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है उससे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये रेकमेंडेड है, आई होप। चलो आप देख के आ गए होंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन से ये निकली होगी कि जैसे कि हम लोग जो आंसर्स देख रहे हैं उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग बननी है मान लो, तो स्ट्रिंग के अंदर जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो आ कहाँ से रहा है, वो इन्हीं ओरिजिनल स्ट्रिंग्स में से आ रहे हैं। जैसे कि अगर ये A B की बात करूँ तो A कहाँ से आया होगा, A इसमें से यहाँ से आया होगा, और A इसमें से यहाँ से आया होगा। सिमिलरली ये B की बात करूँ तो B कहाँ से आया होगा, सिमिलरली यहाँ से आया होगा, और मतलब यहाँ से आया होगा। इसका मतलब जो मान लो हमारा आंसर एज ऑफ नाउ हमारा कुछ इस तरह बन के आ गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो भी आएगा उस वो आना तो फिक्स है कि आएगा S1 से या S2 से। तो इसका मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि हर एक जो कैरेक्टर है S1 का उसके पास दो चॉइस है, या तो वो आंसर में आ जाए, फॉर्म कर ले आंसर को, या तो ना करे। सिमिलरली S2 वाला जो कोई भी कैरेक्टर है उसके पास ही दो चॉइस है, या तो अपने आप को बेस्ड ऑन चलो कुछ भी लॉजिक है वो आगे देख लेंगे, बट चॉइस तो है ना उसके पास, या तो आके आंसर वो फॉर्म कर ले या तो स्किप हो जाए। तो यहाँ से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला कि भाई ये हमारा कहीं ना कहीं टेक नॉट टेक वाले जो टेम्पलेट है उसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है। और अब क्योंकि अब ये चीज़ टेक नॉट टेक वाले में आई है, ठीक है, इस टेम्पलेट में आई है, तो ये टेम्पलेट से एक और चीज़ हमें हिंट मिल रही है कि जब मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं इस तरह, जैसे कि ABCD तक इसका आंसर 4 है मान लेते हैं, जस्ट फॉर कोई और एग्जाम्पल होता है जिसमें और भी कोई आंसर होता है इस तरह। इसका मतलब जब हम ये कर रहे हैं ये टेक नॉट टेक इस तरह, मतलब मुझे अगर मल्टीपल आंसर जा रहे हैं या चलो मेरा खुद का सॉल्यूशन भी मुझे अगर फाइंड करना है वहाँ तक भी जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तरीके मतलब फाइंड करने पड़ेंगे। तो वहाँ से एक मिल रहा है हिंट हमें रिकर्जन का। तो यहाँ से अगर किसी ने सोचा होगा तो ऐसा सोचा होगा, चलो हम चलो रिकर्जन को टूल एज ए टूल यूज करेंगे, और जो टेम्पलेट है वो क्या है, वो यहाँ से हमने डिराइव किया कि टेक नॉट टेक वाला टेम्पलेट यूज करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो चलो इसका है ना जो बेसिकली कुछ रिकर्स ट्राई करते हैं लिखने का। तो मान लेते हैं इसका F फंक्शन लिखना ट्राई करते हैं हम। तो ये किसी ने मान लो ऑर्गेनिकल इस तरह सोचा होगा कि F फंक्शन में कुछ लिखेंगे। अब समझो अब इसके अंदर लिखेंगे क्या, बेसिकली जो टेक नॉट टेक वाला था टेम्पलेट उसके अंदर तो हमारा क्या था, इंडेक्स इस पर करते थे, बट मान लो हमें नहीं पता, चलो हम देख कर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम कि अब मेरे पास तो S1 आएगी तो पूरी रेंज से आएगी ना। जैसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ये सब, ये क्लियर कर दिया। अब ये क्या था यहाँ पर P था, ठीक है। अब जब मैं स्टार्टिंग कर रहा होता तो ये मेरे पास पूरी रेंज है यहाँ पर इस तरह। तो जब पूरी रेंज है तो अब मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। तो अब काम करने के मल्टीपल तरीके हैं भाई, टेक नॉट टेक हमने डिराइव किया, ये टेम्पलेट यूज करेंगे, बट किस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। अगर S1 में भी मैं स्टार्ट करूँ तो मेरे पास इतनी सारी रेंज में सारे इंडेक्स पॉसिबल है, और इसकी बात करूँ तो इसमें भी इतने सारे इंडेक्स पॉसिबल है, समझे। तो अब एक काम करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि चलो लेफ्ट टू राइट ट्राई करे जाने का, तो लेफ्ट टू राइट में जाऊंगा तो इससे जाऊंगा यहाँ पर। तो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग मिलनी होगी, मान लो जिसकी इसका आंसर ABCD था, तो इसको टेक किया होगा,
और इन सबको उस टाइम नॉट टेक करके वो यहाँ आया होगा, ठीक है। इस तरह मान लो कुछ लॉजिक बना होगा वहाँ पर। तो मतलब अगर मुझे इंडेक्स इस पर भी अगर घूमना है इस तरह, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ तो मुझे आंसर मिलेगा सीधा सीधा बनेगा इस तरह एबीसीडी। और सिमिलरली जब मैं उल्टा जा रहा हूँ यहाँ से, तो बेस्ड ऑन कुछ भी लॉजिक, बट हमारा आंसर क्या बनेगा, इस तरह उल्टा बनेगा। इसका मतलब हमें यहाँ से अब दो चीज़ पता चली कि टेक नॉट टेक टेम्पलेट यूज करना है, ठीक है, बट अब इंडेक्स इस पर चलेंगे तो कैसे चलेंगे। तो यहाँ से पता चला कि लेफ्ट टू राइट भी पॉसिबल है। मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब जीरो इंडेक्स से अप्रोच कर रहे हो आप जो भी लेंथ है वहां तक, और राइट टू लेफ्ट भी पॉसिबल है जहां आप लेंथ से अप्रोच कर रहे हो जीरो तक। तो ये यहाँ तक पता चला हमें। तो मान लेते हैं हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी, चलो इसमें अलग वेरिएंट ट्राई करते हैं। इस बार हम यहाँ से जीरो से चलने का ट्राई करते हैं। जो एलसीएस है ना, उसमें हमने क्या वेरिएंट देखा था। एलसीएस में हमने देखा था कि मतलब लेंथ से लेकर जो लास्ट इंडेक्स है वहां से लेकर हम जीरो चलने का ट्राई कर रहे थे। इस वेरिएंट में ये देख लेते हैं, रीजन में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक इतना पता चला कि अब चलो चलना हमें स्टार्ट करना है आगे से इस तरह। तो जो एफ फंक्शन है इसमें क्या होगा, हम क्या का इंडेक्स खड़े, तो इनिशियली तो जो भी एस वन स्ट्रिंग है, एस टू स्ट्रिंग है, इनिशियली तो स्टार्टिंग में मैं खड़ा हूँ दोनों पर जीरो इंडेक्स पर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैंने भेज दिया इंटीजर आई, जो कि डिनोट करेगा कि आई पॉइंटर यहाँ पर चल रहा है स्ट्रिंग वन पर, और जे पॉइंटर हमारा स्ट्रिंग टू पर चल रहा है, ठीक है, ये डिनोट कर दिया। अब मान लेते हैं इस फंक्शन को हमारा वो जो ए बी है वो मान लेते मिल गया है। तो अब देखो आगे क्या होगा। तो जैसे हम टेम्पलेट में हम चेक करते थे टेक नॉट टेक, तो टेक कब कर पाएंगे, जब हमारा स्ट्रिंग मैच होगा। मान लो कैरेक्टर मैच हो गया एक, जैसे कि एक हमारा ये इंस्टेंस है कि ऐसे कुछ आया होगा। अब यहाँ आई खड़ा है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ ए है, और यहाँ पीछे की स्ट्रिंग अभी बाकी है एक्सप्लोर होना, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर कुछ, यहाँ पर भी है, ऐसा कुछ स्टेट फंक्शन में आया है कि आई और जे पर इस तरह, और इस पीछे की स्ट्रिंग एक्सप्लोर होना बाकी है। अब मान लो, अब जब ये दोनों मैच इस तरह कर रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शन है, मैच कर रहे हैं तो एक ऑप्शन तो बन गया कि आप जैसे नेपसेक के नॉलेज में कैसे देखा था कि अगर कैपेसिटी हमारी करंट 10 है, और जो हमारा जो आइटम है उसका वेट मान लो 8 है, और उसकी वैल्यू मान लो 50 है, तो उसमें भी हम चेक कर सकते थे कि 8 को हम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ आ जाएगा। अब ले सकते हैं पर फिर भी क्योंकि मैंने ट्राई वाल पॉसिबिलिटी करनी है, तो मेरी इच्छा, अगर मुझे कोई बाउंड नहीं कर रहा है वहाँ पर वो पिकअप करना, तो मैं सीधा नॉट टेक कर देता था, इस तरह यहाँ कुछ आता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि ट्राई ऑलवेज करने हैं, तो इस तरह हम कर सकते हैं कि अगर मैच हुआ तो यहाँ पर लिख दिया, अगर हमारा मान लेते ए स्ट्रिंग है, अब मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एस वन को ए बोल दिया है और एस टू को बी बोल दिया है, तो लिखने में चलो ठीक है एस वन भी लिख सकते हैं, चलो कोई नहीं। एस वन ऑफ आई अगर मैच हुआ मेरा एस टू ऑफ जे से, ठीक है, मतलब दोनों मैच हो गए, इसका मतलब मैं इसे ले सकता हूँ मतलब क्या, मैंने इसको इसकी एक एंट्री कर दी है कि मेरा जो भी आंसर है ना उसके अंदर ये अपेंड कर दो। तो यहाँ से क्योंकि मुझे लेंथ का काम है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से ए अपेंड कर दो, बट क्योंकि लेंथ का काम है तो एक ही जगह मैं उसका वन भेजूंगा कि मैंने वन कैरेक्टर ऐड किया, ठीक है। अब उसके बाद जाकर आप आगे जाओ यहाँ पर फंक्शन में, अब आगे जा रहे हो तो आपने इन दोनों का काम कर दिया, तो आप जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेट पे कूदोगे। तो यहाँ पर आप कूद गए अपने इंडेक्स की जगह आई प्लस वन और जे प्लस वन पे, यहाँ आप कूद गए, ठीक है। तो ये अपना लाके दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉट टेक वाले केस की। ये बात कर रहे हैं हम जो मान लो चलो मैच हो गया और फिर भी मेरी इच्छा मुझे नहीं लेना, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ नॉट टेक की। या इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैच हुआ नहीं हुआ, आप सीधा सीधा मैं बात कर रहा हूँ नॉट टेक की, मतलब ध्यान से समझना। ये ए और ए मैच हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ। अब पर मुझे पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे यहाँ मैंने डिसाइड कर लिया इसे नहीं लेना, मतलब मैं नॉट टेक में आया हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपनी ये जो आंसर जो सबस्ट्रिंग बन रही थी यहाँ पर, ये ऑलरेडी आंसर बन रहा होगा, और मैंने अब इसमें सोचा अब इसके अंदर मुझे नहीं लेना है इसको। तो एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो ये सबस्ट्रिंग है। सबस्ट्रिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, मतलब अगर आपको पिक करना हो तो एक एक साथ कंटिन्यूअस में करते जाओ। सबसीक्वेंस के जैसे नहीं कि आपने यहाँ से ले ली फिर बीच में आपने कुछ थोड़ा स्किप करूंगा और फिर बाद में इसको इसमें जोड़ दिया, फिर यहाँ से कुछ स्किप करी फिर इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब ये घुमा फिरा के फाइनली कैसे बनी होगी, ये बनी होगी एक ऐसी, ऐसी और ऐसी, ये तीनों ऐड होके फाइनली इस तरह आए होंगे। तो ये होता है सबसीक्वेंस। तो हम की स्टेट में थे यहाँ पर थे नॉट टेक वाले में। तो देखो ये नॉट टेक चला, अगर इसका चला होगा तो इसके भी लॉजिकल मीनिंग क्या होंगे कि या तो मैच हुआ होगा तो आप इसमें जाओ, नहीं तो जबरदस्ती ये, क्योंकि ई फॉर एल्स तो नहीं है ना, ये चलेगा उसके बाद ये भी तो चलेगा ना। तो एक तो इससे ये मिल गया कि नैपसेक में जिसकी जबरदस्ती अगर मैच हो गया तो भी मैं ये चलाऊंगा नीचे आके, और नहीं हुआ मैच मान लो तो भी ये केस चलेगा। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर यहाँ ए और ए है, या तो यहाँ बी और सी, या तो एक इंस्टेंस ऐसा, या तो इंस्टेंस ऐसा, एक तो मैच हो गया तो भी मान लो मैं नॉट टेक कंसीडर कर रहा हूँ, और एक ऐसा कि सही में मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोनों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट टेक। अब एक बात समझो, जैसे मैंने यहाँ कहा कि अगर मैच नहीं हुआ, तो अब जनरली हम क्या करते थे टेम्पलेट में कि नॉट टेक हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। जैसे एलसीएस में हमने देखा था ना कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एलसीएस वाला वीडियो इसलिए मैंने बोला था कि रेकमेंडेड है कि वहाँ मैंने वो सर्च स्पेस कम करना, ये पिरामिड वाली चीज़ बताई थी यहाँ पर कि इवेंचुअली में सॉल्व करना। मैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं समझाऊंगा वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रेकमेंडेड था। आई होप अगर देखा होगा आपने तो ये चीज़ आप हिट कर लोगे। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली सर्च स्पेस कम करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है हमारे पास नॉट टेक वाले में, दो ऑप्शन होते थे कि एक तो हम क्या करते हैं, एक आई का स्किप करा के आगे जाते हैं, या तो हम इसको बोलते थे कि आई पर रहने दो जे का स्किप करा के आगे जाओ, ठीक है। अब एक बात समझो, जब मान लेते हैं आपने ये भेज दिया होता है इस तरह कि मान लो इसको ऑप्शन वन कंसिडर किया होता है और उसको ऑप्शन टू कंसिडर किया होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मान लो एक ऐसा इंस्टेंस समझो कि ये वन प्लस समथिंग कॉल हुआ, ठीक है। तो और इसने जाके बाद में फिर से कुछ स्किप करा दिया यहाँ पर, क्योंकि ये चला। इसके बाद मान लो जब इसका फंक्शन कॉल जब नया चला होगा तब वो यहाँ आया होगा, उसने फिर से नॉट टेक किया होगा। उसके बाद ये फंक्शन कॉल भी चला होगा, तो ये जब वापस आया होगा यहाँ और उसने टेक कर लिया होगा। तो बेसिकली आपने किया क्या, आपने पहले टेक किया,
जब मान लो फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद आप गए इस कॉल में नॉट टेक वाले में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ से हम बेसिकली कुछ रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है लॉन्गेस्ट, तो हम क्या करेंगे, टेक और नॉट टेक का मैक्स रिटर्न करते हैं। ये तो हमारा टेम्पलेट हुआ। अब समझो ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। हम लोग फर्स्ट कॉल में गए, मान लो टेक वाले में, तो उसने इसको, इस फंक्शन को कॉल किया। तो टेक वाले में गए तो एक तो ले लिया, अब आगे फंक्शन ये वाला कॉल हुआ, ये वाला। तो उसमें हम मान लो नीचे आए, यहाँ पर नीचे आए और अब हम नॉट टेक में गए। नॉट टेक में मतलब यहाँ उसने कुछ स्किप किया होगा, ठीक है। नॉट टेक में गए तो फिर से कोई फंक्शन कॉल हुआ होगा, इस वाले फंक्शन कॉल में आप फिर से आए और फिर से आपने टेक कर लिया। इसका मतलब ये तो आपने एलसीएस वाला चीज़ ही फॉलो किया, जो कि यहाँ सबसीक्वेंस नहीं पूछा, यहाँ सबस्ट्रिंग पूछा है। इसका मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है सीधा सीधा कि भाई अगर आपने नॉट टेक किया तो भाई पीछे मुझे सर्च करना ही नहीं है, भले आंसर आए, मतलब एक बार आपने तोड़ दिया यहाँ से, तो यहाँ पीछे का कोई आंसर कंसीडर कर ही नहीं सकते आप। सबस्ट्रिंग क्या कहती है कि लेना हो तो कॉन्टिग्यूसली लो इस तरह कैरेक्टर्स को। अगर आपने ब्रेक कर दिया तो फिर पीछे सर्च मत करो, ठीक है। तो यहाँ से एक हिंट मिला होगा किसी को कि भाई एक काम करो, ये नॉट टेक है ना, यहाँ से अब मुझे पीछे सर्च नहीं करना। यहाँ से मैं सीधा बोल दूंगा नॉट टेक है, यहाँ से जीरो हो गया, क्योंकि अब मैं कुछ ले ही नहीं सकता। तो नॉट टेक में सीधा मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया जीरो को, और यहाँ से आप भेज दो मैक्स ऑफ टेक नॉट टेक, ठीक है। बट जो हमारा पॉसिबिलिटी वाला टेम्पलेट था, जो हम टेक नॉट टेक कर रहे थे, जब वो टेम्पलेट के बारे में आपने समझा होगा, तो वो बेसिकली क्या करता था, वो इटरेट करता था टेक नॉट टेक करके, जितनी भी अगर दो स्ट्रिंग है उसके ऊपर हर एक स्टेट पे जाता था वो, पिक नॉट पिक या टेक नॉट टेक करके। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ एलिमिनेट करी, वो जो दो फंक्शन कॉल हो रहे थे ना, वो एलिमिनेट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ सही नहीं बैठ रहे थे। हमारा लॉजिक सबसिक्वेंस वाला तो ठीक है, वो चला लेता था, पर सबस्ट्रिंग वाला बोलेगा कि अगर नॉट टेक किया आपने, तो यहाँ पर आप आगे के फंक्शन कॉल इस तरह जोड़ के नहीं कर सकते, वरना वो फिर वो स्किप वाले लॉजिक में यहाँ उसको कंसीडर कर लेगा। मतलब फिर से एक बार शॉर्ट में कह देता हूँ, कंफ्यूजन ये वाला स्टेप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये वाला समझना। देखो ये यहाँ तक हमने छोड़ा था कि आइडियली जो टेम्पलेट था उसमें हम ये कॉल करते थे। तो मान लेते हो ये कॉल इश्यू कहाँ आ रहा है। देखो सबसे पहले मान लो मैं वन करता हूँ, ये फंक्शन ये हमारी चला होगा, कोई एक फंक्शन में टेक चला होगा, इसका मतलब हमने आंसर बनाया होगा। अब ये जब चला होगा तब मान लो हम नॉट टेक के इसमें पहुंच गए, इस फंक्शन कॉल में, ठीक है। तो ये चला होगा। अब जब ये फंक्शन चला होगा टू वाला, ये वाला, ठीक है। अगर ये वन वाले के जब हम स्किप में गए, इसका मतलब यहाँ हमने कुछ स्किप किया, ठीक है। उसके बाद ये टू वाला चला, ठीक है। टू वाला चला और ये फिर से उसने टेक ले लिया, मतलब यहाँ से कुछ ले लिया इसने यहाँ पर, तो और यहाँ आ गया। तो देखो यहाँ पर इशू आ गया, अब ये हमारी सबस्ट्रिंग नहीं रही है, सब्सिक्वेंस हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने कंटिन्यूअसली टेक नहीं किया, बीच में उसने स्किप कर दिया ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से किसी को ऑब्जर्वेशन आया होगा कि भाई एक काम करो कि आप है ना इस तरह नॉट टेक वाले में आगे फंक्शन कॉल करके अपने आंसर में कुछ ऐड नहीं करवा सकते। इसका मतलब आपको पक्का यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नॉट टेक किया, इसका मतलब वो फिनिश। फिर आपको अगर तोड़ी आपने लिंक, तो बस वहां से फिनिश। तो यहाँ से आप रिटर्न कर दो टेक नॉट टेक, ठीक है, इतना हुआ। अब एक बात समझो, जब वो ये चीज़ हो गई, अब जब वो टेम्पलेट था हमारा जहाँ यहाँ फंक्शन कॉल हो रहे थे, तो बेसिकली वो क्या कर रहे थे, वो सारी पॉसिबिलिटीज आइडेंटिफाई कर रहे थे। जो दो फंक्शन कॉल हो रहे थे ना यहाँ पर, जो हमारा था एफ ऑफ एक आई में स्किप कराओ और जे में जाओ, और एक था एफ ऑफ एक आई एज इट इज रखो जे और जे का स्किप कराओ, ठीक है। तो ये लोग वो कंसिडर कर रहे थे सारी पॉसिबिलिटीज, बट क्योंकि हमने इसको यहाँ स्किप करा दिया और हमने अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये क्या कह रहा है नॉट टेक के, भाई मैं इन दोनों को यहाँ अपने अपने कंसिडर करके आंसर रिटर्न नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन का लॉजिक ही वहाँ मतलब सबस्ट्रिंग वाला वो वैलिड नहीं करता, ठीक है। तो अपने ने बोला ठीक है चलो यहाँ जीरो करवा दिया। तो अब इनका क्या, इनका काम तो था ना कि सारे स्टेट को एक्सप्लोर करना। तो अब इनको मैं नॉट टेक में तो कंसिडर नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, अगर कंसिडर नहीं कर सकते तो ये रिटर्न तो ठीक है, टेक और नॉट टेक ही होगा। तो एक काम करते हैं, इन लोगों को हम लोग है ना एक किसी वेरिएबल में एक्सप्लोर में स्टोर करवा देते हैं कि भाई एक काम करो, जो तुम्हारा मेन एम था ना एक्सप्लोर का, तो तुम वही करो वहाँ पे। तो एक में आई में स्किप करा दिया, और एक एक्सप्लोर जो टू किया इसने, एक हमने जे में स्किप करा दिया, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से समझो एक चीज़, यहाँ जो आंसर जा रहा है वो क्या जा रहा है, टेक और नॉट टेक का जो हमारा टेम्पलेट था वही जा रहा है कि अगर आपने क्या किया तो कुछ लिया होगा कैरेक्टर, या तो नहीं लिया होगा, तो उसके बेस पे जा रहा है। आंसर में ये चीज़ नहीं जा रही। बट अब ये फंक्शन भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लोर करके आ रहा है, तो मतलब जैसे ओरिजिनल ये वाला फंक्शन है, जैसे ये वाला आंसर दे रहा है, वैसे ये भी कुछ देगा। तो इसका मतलब ये कुछ देगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ना एक मैक्सी वेरिएबल ग्लोबल ले लूंगा या तो रेफरेंस से लेके चलूंगा। तो उसमें मैं एक चीज़ ये भी स्टोर कर लूंगा कि मेरा मैक्सी क्या हो सकता है। एक तो मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा ये एक्सप्लोर जो इसने किया है। मान लेते अगर इस वाले ने इस वाले तरीके ने कुछ लिया होता तो वो हो सकता था आंसर, या तो ये दूसरा भी हो सकता था एक्सप्लोरेशन टू करके, या तो ये वाला जो खुद का तरीका है, ये मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा ये जो नीचे है ना ये वाला टर्म, मतलब एक्सप्लोर। मेरा आंसर में मतलब ये इंट्यूशन कहाँ से आया, ये इंट्यूशन यहाँ से आया कि जैसे कि ये फंक्शन कॉल ना हमने टेम्पररी क्या किया कि इसको जब वेरिएबल में स्टोर किया, इसका मतलब ये एक्सप्लोरेशन वन पाथ था और एक्सप्लोरेशन टू पाथ था। जैसे ही हमारा ओरिजिनल फंक्शन का काम था आंसर लाना, वैसे ये भी तो कुछ आंसर ला के देगा, क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से जो सबस्ट्रिंग के हिसाब से नॉट टेक में कुछ यहाँ घुस नहीं रहा है, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो जब ये एक्सप्लोर करके दे रहे हैं तो ये भी कुछ आंसर देंगे। तो हमने क्या किया, एक मैक्सिमम वेरिएबल में इनका स्टोर कर दिया कि या तो ये वाला जो आंसर है ये होगा, या तो एक्सप्लोरेशन वन वाला पाथ होगा, या तो एक्सप्लोरेशन टू वाला पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी है ना हमारा होगा वो
करके फाइनल जो आंसर होगा ना जब हम ओरिजिनल फंक्शन कॉल कराएंगे ना तो वो फिर मैक्सी में स्टोर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ हमें पता चली हो। ये लॉजिक थोड़ा हो सकता है आपको वो लगे, बट इसको फिर से ऐसा हो तो रिपीट करके देखना और आपको ऑर्गेनिकली समझ आएगा कि मैंने क्या बोला। रिपीट करके देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फिर से क्विकली एक बार बताता हूँ, क्योंकि नॉट टेक में अगर हम यहाँ फंक्शन कॉल डाल देते हैं तो वो सब सीक्वेंस ले लेता, ठीक है। और इसलिए हमने बोला कि ये नहीं डालेंगे, तो ठीक है। अब उस केस में यहाँ से तो फिक्स था कि रिटर्न क्या होगा हमारा, कि मैक्स ऑफ टेक नॉट टेक ही जाएगा। बट क्योंकि अब ये फंक्शन कॉल जो हमने इसमें से हटा है यहाँ से, ये वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे स्टेट्स को एक्सप्लोर करना, तो इनको मैं स्किप नहीं कर सकता वरना वो सारे स्टेट एक्सप्लोर नहीं करेगा। इसलिए मैंने उनको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, उनका नाम लॉजिकली डाल दिया कि एक्सप्लोरेशन वे 1, एक्सप्लोरेशन वे 2। अब क्योंकि ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न करेंगे, तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन भी कुछ आंसर रिटर्न कर रहा था, तो बेसिकली ये भी कुछ रिटर्न करेंगे। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जो मेरा मैक्सी होगा वो क्या होगा, या तो वो ये आंसर ला दो, या तो ये जो हम लास्ट कंप्यूट कर रहे हैं ये इन तीनों का जो मैक्स है ना वो स्टोर कर दो। तो आई होप ये रिकर्सिव वे आपको समझ आया होगा। ये ऑर्गेनिकली है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो इस तरह के टेम्पलेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी ब्रांचिंग फैक्टर, उसकी पावर मैक्स स्टेप। ब्रांचिंग फैक्टर दिख रहा है क्या है, एक फंक्शन कॉल ये वाला ओरिजिनल, एक तो यहाँ टूटा 1 में, एक यहाँ टूटा 2 में, एक यहाँ 3। तो 3 बार ब्रांच हुआ और मैक्सिमम डेप्थ कितनी जा सकती है। तो देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में या तो आई इंक्रीमेंट हो रहा है या तो जे हो रहा है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, n+m तक जा सकता है। तो ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्टैक स्पेस भी जाएगा। स्टैक स्पेस में क्या है, जैसे हमने देखा कि क्या हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा कितने फंक्शन कॉल जा सकते हैं। तो एक बार आई इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार जे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैक्सिमम क्या जा सकता है n+m। बट क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल की ऑर्डर ज़्यादा है इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं तो वो जाती है हमारी स्टैक स्पेस जितनी, क्योंकि हम यहाँ कुछ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं करें, बट स्टैक स्पेस जाएगा तो हमने देखा वो n+m जा सकता है। तो ये रहा हमारा रिकर्सिव वे। तो इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आप इस तरह जो टेम्पलेट को आपने ज़बरदस्ती फिट कैसे किया, आपके पास जो टूल था उसी को यूज़ कैसे किया। क्वेश्चन के लॉजिक ने जब बोला कि भाई मैं आगे इस तरह का फंक्शन कॉल इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, तो आपने वो हटा दिया यहाँ से। बट क्योंकि ये चीज़ जो ये दो फंक्शन कॉल थे, ये क्या टेक केयर कर रहे थे ये दोनों, कि मैं सारी पॉसिबिलिटीज में लाके दे दूंगा, तो अब वो वहाँ से हटा नहीं सकते थे हम, तो इसलिए हमने जबरदस्ती इनको मर्ज करा दिया। मर्ज कैसे करा कि भाई ठीक है, इसको बोल दिया तू नॉट टेक में तू चेन को तोड़ दे, मतलब यहाँ से अगर स्टॉप किया, अगर नहीं है तेरी लेने की इच्छा सबस्ट्रिंग की, तो मतलब आगे अब तुझे नॉट टेक में कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने हमारा टेम्पलेट में रिटर्न मैक्स ऑफ टेक नॉट टेक कर दिया। बट क्योंकि ये जो एक्सप्लोर करवा रहे थे ये भी कुछ अपने आप में, क्योंकि एफ कॉल अगर स्किप किया हमने तो वो पॉसिबिलिटी दिखेगा नहीं। इसको अगर इनकॉर्पोरेट किया तो हमने जस्ट मान लिया कि इनको दो वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, जो कि एक्सप्लोरेशन वे 1 और एक्सप्लोरेशन वे 2 होगा। क्योंकि ये फंक्शन जो ओरिजिनल था ये कुछ आंसर देगा, तो इसका मतलब ये भी देंगे। तो हमको तो क्या चाहिए, मतलब जो जो हमारा तरीका सबसे मैक्स ला के दे। तो हमने क्या लिया, मैक्सी ऑफ ये ले लिया, या तो एक्सप्लोरेशन 2 या तो ये जो ओरिजिनल आंसर हमारा बनाइए, तो ये होगा रिकर्जन। अब इसका मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट देख लेते हैं। अब आगे इसका आप देखो, ये रिवीजन वीडियो है, डीपी का वो बेस वीडियो नहीं है। आप जब इसका जो ट्री बनाओगे फंक्शन पैरामीटर का, आप काफ़ी आपको ये जो फंक्शन के जो कॉल्स है ना ये रिपीटेटिव वर्क करना मतलब वो कर रहे होंगे, तो उस केस में हमें पता चलता है इसको मेमोइज कर सकेंगे। मेमोइज करने का जो हमारा टेम्पलेट होता है क्या होता है कि जो पैरामीटर्स चेंज होते हैं वो देखो, आई कहाँ तक जा सकता है, वो स्ट्रिंग पर चल रहा है 0 से लेकर मैक्सिमम लास्ट मतलब लेंथ का जो भी उसका n-1 तक जा सकता है। जे कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेकर m-1 इंडेक्स तक जा सकता है। मतलब घुमा फिरा के कितने स्टेट्स हो सकते हैं, तो n×m हो सकते हैं। तो अगर इन्हीं स्टेट्स को मैं अगर मेमोइज कर दूँ तो मेरा काम हो जाए। तो मान लेते हैं हमने मेमोइज में क्या लिया है, एक डीपी ले लिया हमने n×m का, ठीक है। और उसको यहाँ हम प्लंज कर यहाँ जब यहाँ डाल देंगे रेफरेंस से, और यहाँ आने से पहले ही हम इस तरह बता देंगे कि अगर वो जो स्टैंडर्ड लॉजिक हम जो चेक करते हैं ना हम के डी पी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल टू -1, तो वही रिटर्न कर दो। और बाकी ये यहाँ से भेजने से पहले हम इसको डीपी ऑफ जो स्टेट को, इस स्टेट को करंट आईजे को ये करा देंगे, क्योंकि इसका आंसर तो मैं ये वाला दे रहा है ना। एक बात समझो, ये वाला जो आंसर है वो तो ये दे रहा है ना, मैक्सी का काम तो अपने जबरदस्ती अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्लंज कराएगा। इस स्टेट का आंसर तो ये वाला क्वेश्चन दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये करा दिया, तो ये मेमोइज हो गया। मेमोइज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हर एक स्टेट मैक्सिमम एक बार चलेगा, दूसरी बार चलेगा तो ये इफ कंडीशन उसको हटा देगी। तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो जितने बार फंक्शन अलग अलग यूनिक कॉल जा सकते हैं, तो उसकी हो गई n×m, उसकी हो गई प्लस टेक्स्ट स्पेस हमने देखा n+m की, ठीक है। बट क्योंकि उसकी ये इसका ऑर्डर ज़्यादा है तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये गिनेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस बार n×m की ग्रिड ले रहे हैं और टेक्स्ट स्पेस जाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ n+m। बट क्योंकि इसकी ऑर्डर ज़्यादा है तो इसको हमने ले लिया, तो ये हो गई मेमोइज वेरिएंट। अब इसका टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखो, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में मैं 2 रो नहीं, 2 रो तक तो ठीक है जाओगे, मैं 1 रो तक भी लेके जाऊंगा आपको। ये 2 रो तक आप जा गए तो आ गए तो वेल एंड गुड। 1 रो वाला अगर इंटरव्यू में आगे से पूछा तो बताना, वरना आगे से मत बताना, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं। और ये मुझे भी जैसे ब्लॉग्स आर्टिकल्स पढ़ के या जो सर ने पढ़ा है वैसे पता चला है, उसी तरह ऑर्गेनिकली समझाऊंगा। मतलब हम लोग यही ट्राई करते हैं प्लेलिस्ट में कि आपका नॉलेज बेस में जो टूल्स है मैक्सिमम ट्राई करो उनको यूज़ करके ही आप सब मतलब सॉल्व करो। वरना क्या होगा, अगर आप हर क्वेश्चन के हिसाब से मतलब आप आंसर समझ के जाओगे कुछ फजीनेस डाल के, तो ऐसे अगर 100 क्वेश्चन भी हो गए ना, तो एक बात समझो, एक कोई जन है जो 100 तरह के चीज़ें
याद करके जा रहा है, और एक जन है जिसके पास कोई टूल है, वो मतलब 25 तरह की चीज़ ही उसके नॉलेज बेस में याद करके जा रहा है, बाकी उसके पास इतना वो है थिंकिंग पावर के, वो टूल यूज़ करके आगे बना लेगा वो, तो वो ज़्यादा स्टेट अच्छा है ना। तो अगर जिसको ऐसे समझ आता हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और जावा वाला कोड भी हम लोग देखेंगे ऑन द गो, ठीक है। तो चलो, हाँ, जावा वाले जो लोग हैं वो यहाँ से स्किप मत करना सीधे जावा में, क्योंकि हम लोग वहाँ सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ से सी प्लस प्लस वे में जो हम देखते हैं ना, जब हम कोड पोर्ट करते हैं मेमोराइजेशन से टेबुलेशन, टेबुलेशन से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, फिर उससे डबल स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, मतलब 2 रो है तो उसकी जगह 1 रो हो जाए, इस तरह। तो कुछ चीज़ें मुझे ऑन द गो बतानी पड़ती है, क्योंकि वो टेम्पलेट फॉलो होता है, तो वो मैं जावा में हम अगर बताएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लॉजिक देख लेना, जावा में सिंटेक्स देख लेना। तो चलो इसका क्विकली कोड देख लेते हैं। तो ये रहा इसका लीड कोड का प्लेग्राउंड। यहाँ पर एक नॉर्मल मेन फंक्शन है, मैंने इस तरह फंक्शन बता दिया है इसको कि मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस एक फंक्शन है जिसमें हमने स्ट्रिंग पास करी है, और यहाँ से ये इसका बॉयलेट प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ से मैं उसे बोलूंगा, सबसे पहले आप है ना इसको रिकर्जन से सॉल्व करके लेके आओ। तो रिटर्न रिकर्जन कर दी। इसको भी मैं str1 की जगह a और b बोल देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने कहा कि आप नॉर्मल इसको रिकर्जन से सॉल्व करके लेके आओ, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख देते हैं, क्योंकि अब ये रिकर्जन से सॉल्व करेगा तो इसका भी बॉयलेट प्लेट होगा। दोनों स्ट्रिंग रेफरेंस से ले ली, और ओके, यहाँ रेफरेंस से, अरे ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा था ना, पहले लेंथ निकाल लेंगे एन एम में, तो एक ही लेंथ निकाल लिया हूँ मैं। सिमिलरली एम में हमने बी की लेंथ निकाल ली। और अब यहाँ से हम बोल देंगे कि आप इसका एफ वेरिएंट से जाओ। अभी आप आगे खड़े हो तो दोनों पर 0,0 इंडेक्स पे खड़े हो। आपकी ये ए और बी स्ट्रिंग है और n, m आपका लेंथ है, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करके लेके आओ। अब ये उल्टे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, यहाँ सीधे तरीके से क्यों जा रहे हैं थोड़ा बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसका एफ वेरिएंट लिख दिया कि आपके पास आ रहा है आई पॉइंटर है जो स्ट्रिंग 1 पे चल रहा है ए पर, और जे पॉइंटर है स्ट्रिंग 2 मतलब बी पर चल रहा है। उसके बाद आपकी दोनों स्ट्रिंग्स है, तो ये यहाँ पर है, उनको रेफरेंस से ले लिया, और इंटीजर एन कॉमा इंटीजर एम जो साइज डिनोट कर दिए। तो चलो, एक तो पहला तरीका कि अगर मान लो हमारा कैरेक्टर्स मैच हो गए, कैरेक्टर्स मैच हो गए, इसका मतलब टेक कैसे? तो टेक में मतलब मैंने मान लो ए और ए मैच हुआ, तो ए लिया, उसकी जगह मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो 1 प्लस भेजा मैंने। अब फंक्शन में क्या जाएगा कि आप करंट इंडेक्स का काम हो चुका है, आप दोनों आपने मैच कर दिया, दोनों स्किप करोगे। एलसीएस वाला वीडियो रेकमेंडेड इसलिए था, ये कैसे स्किपिंग हो रही है वहाँ पे मैंने समझाया था। और बाकी जो फॉर्मल पैरामीटर्स है वो तो एज इट इज भेज दिया, ठीक है। और दूसरा एक था, यहाँ नॉट टेक ले लिया। वो क्या था, अगर आपने यहाँ बंद लेना अगर बंद किया, इसका मतलब पीछे फिर आप नहीं जा सकते, फिर आपको ये चेन तोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने बोला 0, यहाँ से अब नहीं आ सकता, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर अब जो जो हमारे दूसरा टेम्पलेट क्या कहता था, टेम्पलेट कहता था कि ये देख लो आप i+1 और j एक यहाँ से स्किप करा सकते हो। अब ये टेम्पलेट ही कैसे आया है सर्च स्पेस, ये एलसीएस वाले से ही मतलब समझ आएगी ये क्यों i+1 j आया। तो एक तो ये कह रही थी हमारे पास ये फंक्शन कॉल था एक, और दूसरा था कि हम j में से स्किप करा देते, ठीक है। तो ये दोनों उस टाइम पे गारंटी ले रहे थे, हम सारे है ना पॉसिबल वे स्टोर करके आएंगे। अब क्योंकि हम इसको यहाँ जबरदस्ती प्लंज कर नहीं सकते, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ हमारा ऑप्शन 1 या एक्सप्लोरेशन 1 ही बोलते हैं, E1 बोल दिया कि एक्सप्लोरेशन 1 आप ऐसा करो, और बाकी जो फॉर्मल पैरामीटर्स है वो तो वही है n, m, ठीक है। और दूसरा यहाँ से बोल दिया कि एक्सप्लोरेशन 2 जो इसने गारंटी ली थी वो यहाँ बोल दिया a, b, n, m, ठीक है। ये हो गया। अब एक बात समझो, यहाँ टेक नॉट टेक आ गया, तो हमारा जो टेम्पलेट क्या कहता था कि हमें, क्योंकि अब लॉन्गेस्ट पूछा है तो लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो या तो टेक वाला तरीका होगा या तो नॉट टेक वाला तरीका होगा, दोनों में से जो मुझे लॉन्गेस्ट लाके देगा वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। देखो ये वाला जो है ना, ये इस टेक नॉट टेक पे ही डिसीजन है, और ये लॉजिक से सोचोगे तो यही टेक और नॉट टेक ही आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। ये तो हमने जबरदस्ती प्लंज करा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हम यूज देखते हैं। अब देखो टेक को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, तब देखो टेक को मैं क्या इनिशियलाइज करूँ। अब जब मैक्स की बात आ रही है यहाँ पर, मतलब लॉन्गेस्ट बोला है, तो जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो उनको वैसे भी पता है कि मैक्स आता है उसका उल्टा तुम्हारी बहुत छोटी वैल्यू हम दे देते हैं ताकि वो यहाँ स्किप हो जाए। तो ये कर दी। अब बेस केस की बात करते हैं। बेस केस में क्या होगा भाई, या तो आप ऐसे जंप करते करते मतलब एन तक पहुंच गए, मतलब वर्किंग एरिया से भी उस साइड पहुंच गए, या तो आप दूसरी स्ट्रिंग में वर्किंग एरिया से उस साइड पहुंच गए, दोनों में से एक भी स्ट्रिंग आपने खत्म कर दी, तो उस टाइम पे तो आपके पास कुछ है ही नहीं, फिर आप 0 रिटर्न कर दो। तो जो प्लेलिस्ट फॉलो करते होंगे उनको ये पता होगी कि मैं वर्किंग एरिया क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली वर्किंग एरिया समझो क्या है, जो स्ट्रिंग है जिसमें हम काम कर सकते हैं, जो 0 से मान लो n-1 इंडेक्स, आप वर्किंग एरिया से उस साइड पहुंच गए। अगर फॉरवर्ड चल रहे हो तो आप n तक पहुंचोगे, बैकवर्ड चल रहे हो तो आप -1 तक पहुंचोगे। मान लेते ये वाला तरीका तो हम फॉरवर्ड चल रहे थे, तो आपने क्या किया, n तक पहुंच गए, ये एक स्ट्रिंग में, ऐसा दूसरी स्ट्रिंग में भी हो सकता है ना। तो वहां तक पहुंच गए, वहां इमेजनरी चीज है, वहां कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आपको जो भी लेंथ मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, तो 0 हो गई। अब ये इतना हो गया। अब हमारा यहाँ पर चीज पर इसको कुछ इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि ये यहाँ पर ये तो सिर्फ स्टोर कराया ना, इसको यूज कैसे करेंगे। तो एक काम करो, जैसे हमने कहा था ना, यहाँ से एक भाई ऐसा करो वेरिएबल भेज दो कि मैक्सी हमारा बोल दिया -1 ही है, ठीक है। तो और यहाँ से उसको भेज दो यहाँ पर, ठीक है, मैक्सी। और इसको यहाँ मैं रेफरेंस से कैच कर लेता हूँ। उसको देखो रेफरेंस से कैच किया, देखो ध्यान से देखो, मैंने एम्परसेंड लगाया। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसे कि भाई मैक्सी टू, तो ये वाला तो वे देख, ये वाला इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको मैं आंसर में लिख देता हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, वेरिएबल रीनेमिंग किया कि जो मेरा करंट आंसर है, करंट स्टेट का आंसर, वो मेरा ये दे रहा है मैक्स और नॉट टेक, और इसको ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैक्सिमम को कह रहा हूँ मैं कि एक तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरा करंट स्टेट का आंसर है वो, तो कॉमा आंसर करवा दिया, ठीक है। दूसरा फिर ये दोनों ने भी कुछ रिटर्न किया होगा, तो मान लेते हैं ये भी अगर होना हो तो यहाँ से होगा, तो यहाँ से भी आ जाएंगे। तो मैं उसको बोल देता हूँ कि ऐसा कर, तो अपने आपको इससे भी एक बार चेक कर ले। तो E1 यहाँ भेज दिया हमने, ठीक है। और सिमिलरली इसको बोल दिया तो एक बार यहाँ पर भी चेक कर ले।
तो एक्सप्लोरेशन वे 2, ठीक है, यहाँ से जो भी हो के चला जाएगा, ठीक है। तो और फंक्शन कॉल भी अपडेट करने पड़ेंगे हमको यहाँ, मैक्सी मैक्सी करके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया बेसिकली हमने मैक्सी इसलिए ही भेजा। अभी आया कैसे, क्योंकि यहाँ कुछ यूज़ किया था, तो वहाँ से इंट्यूशन आया कैसा करते हैं, इनको भी हम इनकॉर्पोरेट करा देते हैं। वहाँ से डिस्कवरी हुई कि हम कुछ वेरिएबल से स्टोर करवा लेते हैं। अब यहाँ रिटर्न एफ नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारा आंसर तो क्या है, मैक्सी में स्टोर है, तो ये तो सिर्फ फंक्शन हीट करवाया यहाँ से। रिटर्न क्या होगा, जो भी आपका वे आएगा वो मैक्सी में स्टोर होगा, तो यहाँ से हो गया, तो ये बन गया इसका। अब जो ए बी सी डी ई है, और ये इसका आंसर 3 आना चाहिए, सी डी मैच होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो, इसने आंसर दे दिया 3, ठीक है। अब इसका मेमोइज वेरिएंट देख लेते हैं। तो मेमोइज वेरिएंट में तो वही, तो चलो यहाँ से इसको मैंने भेज दिया कि आप रिटर्न करो मेमोइज वेरिएंट से ए कॉमा बी पे, ठीक है। क्विकली देखते हैं, जो हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। तो मेमोइज वेरिएंट में बॉयलर प्लेट तो यही जाएगी, रिकर्जन और एफ फंक्शन वाली। तो इसी को ही मैं ओवरराइट करूँगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ हम डीपी जो ओवरलैपिंग स्टेट्स होते हैं, जो रिकम्पुटेशन वो अवॉइड करते हैं। तो ये बन गया हमारा मेमोइज वेरिएंट। यहाँ पर हमने चेक किया था कि अगर मैं 2D की ग्रिड ले रहा हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, हमने डीपी ले ली एन कॉमा एम की, और -1 कर दिया, ठीक है। तो मेरा रिकम्पुटेशन में बचा सकता हूँ, और इसको यहाँ भेज दिया डीपी में, ठीक है। ठीक है, ये इतना भेज दिया। अब ये फंक्शन में मेमोइज्ड वाला वेरिएंट कॉल करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ भेजा है तो इसको ऊपर कैच भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रेफरेंस से पास करा दी ताकि कॉपी ना बने, ठीक है। और यहाँ पर इसको, क्योंकि ये वही वर्जन को हम पोर्ट कर रहे हैं ना, तो मेमोइज्ड वेरिएंट नाम दे दिया इसको। अब यहाँ से तो सिंपल है, जो भी आंसर आप रिटर्न कर रहे हो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जो स्टेट का आंसर है वो ये, अरे ये यहाँ से आई आया, यहाँ से जे आया। जब भेजने से पहले या आपने इसको स्टोर कर लिया, ताकि कोई अगर यहाँ आए उस, तो वो पहले ही चेक कर ले कि अगर ये नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब कुछ कंप्यूटेड है, तो फिर से काम काज मत करो, आप यहीं से भेज दो, ठीक है। ये तो हमारा शॉर्ट सर्किटिंग हो गया यहाँ से, ठीक है, ओके। और जितने भी फंक्शन कॉल्स हैं उनमें हम मेमोइज वेरिएंट को बोल देंगे और डीपी पास कर देंगे, जो आया है वही भेज दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी, और डीपी, और यहाँ पर भी, और ये डीपी भेज दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये गुड टू गो है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये भी आंसर तो 3 ही देना चाहिए। देखो, इसने भी आंसर दिया 3, ठीक है। तो हो गई हमारी मेमोइज तक। अब इसको देखते हैं टेबुलेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी हमारे पास टूल है। किस तरह करते हैं हम लोग, तो चलो यहाँ से इसको बोल देते हैं आप टेबुलेशन से सॉल्व करके लाओ ए कॉमा बी को, ठीक है। तो अब टेबुलेशन बनेगा, इस यही वाला कोड पोर्ट होगा टेबुलेशन में। टेबुलेशन क्या होता है, मेमोइजेशन का उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है। तो अब मैंने इसको नाम दे दिया और यहाँ पर 0 इनिशियलाइज करा दिया। अब ये देखते ही क्या है, इसको जस्ट मैं कमेंट कर देता हूँ। और देखो, रिटर्न मैक्सिमम हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल पे डिपेंडेंट नहीं है। जनरली हम क्या करते थे, ये डीपी ऑफ अगर इस तरह दिया हुआ है, तो हम डीपी ऑफ 0 0 पे जिस तरह मेमोइज कॉल किया है, तो वही डीपी में वो स्टोर होगा। बट क्योंकि इस बार हमारा आंसर मैक्सिमम आ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट है, तो चलो जाने दिया। अब क्विकली एक बार हम चेक करते हैं इसको, इसका बेस केस क्या थे। तो इसने मेमोइज वेरिएंट ने इसको कॉल किया था, तो हमारा मेन लॉजिक तो यहाँ पर है। बेस केस देखो, अगर आई एन है तब जे कुछ भी हो सकता है, तब 0 है। और दूसरा बेस केस, अगर जे एम है तब आई कुछ भी हो सकता है, तो 0। तो क्योंकि लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं, तो किसी को ऐसा लगेगा कि जब 0 और 0 में इनिशियलाइज, मतलब बेस केस 0 है और जब इनिशियलाइज 0 है, तो क्यों हम लिख रहे हैं। बट ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है। तो मैं लिख देता हूँ कि हमारा आई कहाँ कहाँ तक जा सकता है। जे की, चलो पहले जे की बात करते हैं। जे हमारा 0 से जा सकता है, जे लेस देन इक्वल टू एम तक हो सकता है। लेस देन इक्वल टू एम कहाँ से आया, बेसिकली यहाँ हम स्टोर करा रहे हैं ना, जे एम तक जा रहा है, ठीक है। तो तब हम स्टोर करवा देते हैं कि जब आई एन है, तब मान लो जे वेरिएबल ये कुछ भी है, तब हमारा आंसर 0 है। ये मैंने आई वाला बेस केस स्टोर करवाया कि जब आई एन है तब जे कुछ भी हो सकता है, तो आंसर 0 है। सिमिलरली अब उसका बेस केस लिख देता हूँ मैं, जे वाले का। तो जे वाला बेस केस है, तब आई वेरिएबल होगा, तो आई 0 है। आई जा सकता है एन तक, और आई यहाँ तक है, ठीक है। तो उस टाइम पर आई जब कुछ भी हो, बट अगर जे एम है तभी 0। तो ये तो बेस केस हो चुके हैं। अब बेस केस हो चुका, उसके बाद क्या, उसके बाद तो हमारे नॉर्मल लॉजिक है। नॉर्मल लॉजिक में हम लोग क्या लिखते हैं, जो बैक ट्रैकिंग, तो ये मेमोइज वेरिएंट रिकर्जन क्या है, ये तो अपने आप फंक्शन को कॉल करेगा। बट टेबुलेशन में तो हमको मिमिक करवाना पड़ता है, तो हम फॉर लूप लिखते हैं, जितने पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, पैरामीटर चेंज हो रहा है आई को मजे, तो यहाँ पर डबल फॉर लूप आएगा। फॉर लूप एक आएगा पक्का, इंटीजर आई वाला। तो अब देखो, मेमोइज और टेबुलेशन में रिलेशन ऐसा होता है, टेबुलेशन मेमोइज का उल्टा चलता है। तो मेमोइज में जब आप 0 से लेकर आई चला रहे थे एन तक, तो इसमें चलाओगे एन से लेकर 0 तक। एन वाला केस यहाँ ऑलरेडी हो चुका बेस केस में, तो अब आई क्या होगा, अब आई लेगा n-1 से। तो n-1 से कहाँ तक जा सकता है, वो 0 तक, और आई माइनस माइनस। सिमिलरली जे का भी वही होगा। जे को हम चला रहे थे, जे को हमने हिट किया था 0 से लेके वो जाएगा एम तक, तो टेबुलेशन में उल्टा चलेगा। एम से लेके 0, एम वाला केस ऑलरेडी बेस केस में हो चुका है, तो अब ये जे क्या चलेगा, m-1 से जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, और जे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये तो हमने मिमिक करवा दिया। उसके बाद तो हम वही लॉजिक जो है ऊपर, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये यहाँ से आ गया, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जितने भी मेमोइज्ड वेरिएंट्स है उनको, मतलब मेमोइज्ड फंक्शन कॉल है, उन सबको डीपी में चेंज कर दूंगा मैं। तो ये यहाँ से कर दी डीपी में चेंज, क्विकली मैं कर देता हूँ। ये यहाँ से कर दी, और अब यहाँ से कर दी। अब एक चीज़, जो आप ये कर रहे हो, तब एक चीज़ समझो। अब ये ऑन द गो ही पता चलता है कि
ये जब हम करवा रहे थे एक्सप्लोरेशन 1 एक्सप्लोरेशन 2, ये तो क्या था, रिकर्जन को मैं हिट करवा रहा था। जब वो आईजे पर आया तब मैं जबरदस्ती बोल रहा था कि अब इसका क्या करूं मैं, ये क्योंकि मुझे ट्राई आउट करना पड़ेगा ना सारी चीजें, तो मैं जबरदस्ती उसको जाके हिट करवा रहा था, तो इसलिए वो हो रहा था। बट क्योंकि अभी टेबुलेशन है, ये तो देखो जितने स्टेट्स होंगे नहीं, ऑटोमेटिक इसको हिट करवाने की जरूर नहीं है, ये ऑटोमेटिक कर देगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम मेमो जब रिकर्जन वाला वे सॉल्व कर रहे थे, तब यहाँ क्या था, जनरली नॉट टेक लेता है हमारा जो भी जो स्किप वाले केसेस है, बट इस टाइम उसने बोला भाई मैं जीरो लूंगा, क्योंकि वो लॉजिक कह रहा है सबस्ट्रिंग में अगर इसको नहीं कंसीडर किया तो उसके बाद भी आप कुछ कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस टाइम हम बोल रहे थे भाई अगर तेरे में जीरो डाल दिया, तो जो जो यहाँ फंक्शन जो ट्राई आउट करते थे, ये जो दो तरीके i+1 जे और जे आई और j+1, वो उसका क्या करूँ। तो फिर मैंने बोला था एक काम करो, उसको जबरदस्ती हिट करवा दो ताकि सारे तरीके तो आगे पता चले क्या है, और फिर मैक्सिमम ले लो। बट टेबुलेशन में एक बात समझो, देखो इसको रख के भी यहाँ रखोगे तो भी काम होगा, नहीं रखोगे तो भी होगा, चलो देख लेते हैं आगे। तो बेसिकली मैं क्या बोला, चलो एक बार इसको रख के ही बता देता हूँ। तो अभी तो क्या हम नॉर्मल जो हमारा टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं, जितने भी मेमोइज्ड वेरिएंट्स के कॉल है, उसको मेमोइज्ड वाले मतलब जो रिकर्जन कॉल उसको हम डीपी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो चुका, और बाकी तो रिटर्न की जगह ठीक है, ये हट गया। आई थिंक ये गुड टू गो है, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार रन करके। और एक और चीज़ देखो, ये रन नहीं होगा, रीजन है उसका, क्योंकि जब हमने यहाँ एन एक्सेस किया और एम एक्सेस किया, मैं एक बार क्लियर कॉन्सोल कर देता हूँ। तो हमने क्या किया बेसिकली, एन और एम एक्सेस किया तो इंडेक्स भी होने चाहिए, तो ये इंडेक्स होने चाहिए। तो अगर मैं एन का वेक्टर बनाता हूँ तो n-1 तक इंडेक्स पॉसिबल होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट 2x शिफ्ट कर दे रहा हूँ। बेसिकली क्या किया हमने, अगर 4 एलिमेंट को मुझे स्टोर कराना है तो मेरे पास 4 एलिमेंट की जगह भी तो होनी चाहिए ना। अब मेरे पास 3 एलिमेंट की जगह तो मैंने जस्ट एक स्टोर करा गया है, तो ठीक है। तो अब ये आई थिंक गुड टू गो है। तो ये देखो इसने भी 3 दे दिया। अब मैं जो कह रहा था वो समझो कि कहाँ गया, हाँ ये था। तो इससे पहले यहाँ पर जो मेमोइज फंक्शन वाला जो चीज़ लिखी थी, जो हमने डीपी करने से पहले, वो क्या कर रहा था, वो तो हम रिकर्जन में था इसलिए जबरदस्ती में हिट करवा रहा था। बट अब ये डबल फॉर लूप वही चीज़ तो मिमिक कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं ये एक्सप्लोरेशन 1 एक्सप्लोरेशन 2 हटा दूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी आईजे में तो हो ही जाएंगे, तो मेरा ये चीज़ बच गई, E1 E2 वाली चीज़ डिपेंडेंसी चली गई। तो अब मैं इसको रन कराऊँ तो अभी भी आंसर तो वही देगा। रीजन आपको समझ आएगा, क्योंकि वो अब ये दो फॉर लूप है नहीं, मिमिक करवा देंगे सारे स्टेट, मुझे जबरदस्ती हिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये आया, चलो ये फिनिश हो गया। अब चलो इतना हो चुका। अभी टेबुलेशन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ऑर्डर ऑफ एम, ये ऑर्डर ऑफ एन, ये बड़ा डबल लूप है इंटरनल, ये एन क्रॉस एम हुआ, बाकी अंदर चीज़ें तो कांस्टेंट है। मतलब घुमा फिरा के अब देखो यहाँ रिकर्जन तो है नहीं, तो स्टैक स्पेस जाएगी नहीं, तो घुमा फिरा के इसकी क्या ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्रॉस एम हुई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं तो हम क्योंकि यहाँ अलग से ग्रिड ले रहे हैं एन क्रॉस एम की, तो वो डाल दी हमने, बाकी तो ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। अब जब मैं स्टार्टिंग के वीडियो में जब मैंने बताया था कि हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। तो एक तो हमने देखा था कि ऑप्शन 1 था कि जीरो से लेकर आप लास्ट वाली तक जाओ, इस तरह लेफ्ट से राइट जाओ, और एक था आप राइट से लेफ्ट आओ, तो राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, ठीक है। तो देखो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तब आपका बेस केस में क्या होगा, जब आप राइट साइड जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कोई ना कोई स्ट्रिंग खत्म होगी, मतलब आप एन हिट करोगे, n-1 से आपने जंप कर दिया। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, बेस केस में आप जब जीरो से भी उस साइड चले गए तो -1 हिट करोगे। तो जब ये लिखोगे तब आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे उनको समझ आ रहा है। और जब आप ये लिखोगे तब आपको शिफ्टिंग यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये अब भाई आप -1 है इनकॉर्पोरेट करा रहे हो तो आपको बेस केस भी लिखना पड़ेगा ना, डीपी ऑफ -1। बट अब क्योंकि हम अरे में नेगेटिव स्टोर नहीं करा सकते, तो हमने जबरदस्ती वो शिफ्टिंग करके यूज कर देते, तो ये फर्क है, ठीक है। अब एलसीएस में क्यों मैंने ये वाला कराया था एल से जीरो तक, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस है, रिवीजन वीडियो का मतलब ही होता है कि आपने जो भी पढ़ के रखा है तो सीधा सीधा आप है ना वो कनेक्ट कर सको, ये बेस वीडियो नहीं है। तो आई होप चलो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब एक बात देखते हैं कि अब यहाँ से किसी को ऑब्जर्वेशन आया होगा कि मेरा अब ये मेमोइज वाला मतलब रिकर्जन वाला कोड देखो, जब भी मेरा डीपी ऑफ आई जे कैलकुलेट हो रहा है तो उसको क्या चाहिए, वो जा रहा है एक i+1 j+1, और बेसिकली यही जा रहा है एक चीज़ कि ये तो फंक्शन को जस्ट हम ट्रिगर करवा रहे हैं। चलो यहाँ से देख लो, ये टेबुलेशन वाला वे क्या बोल रहा है कि जब भी मेरा डीपी ऑफ आई जे कैलकुलेट हो रहा है तब उसको क्या चाहिए, डीपी ऑफ i+1 j+1 चाहिए, नॉट टेक टू जीरो है। इसका मतलब ये देख लो, जब आपकी ये ग्रिड बन रही होगी, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा आई है और ये हमारा जे। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए था i+1 j+1, मतलब i+1 नीचे आए और j+1 यहाँ, ये i+1 और j+1, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या चाहिए, ये एक वैल्यू चाहिए, ये सेल बोलेगा मुझे ये वैल्यू ला दो, बाकी मैं अपना काम कर दूंगा, उस समय इसको फर्क नहीं पड़ता यहाँ यहाँ क्या है। समझ आ रहा है। तो अब जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे उनको ये समझ आ रहा होगा। सिमिलरली कोई सेल अगर यहाँ होता तो वो क्या बोलता, मुझे है ना जस्ट एक ये वाली i+1 j+1 वैल्यू ला दो, मैं अपना आंसर निकालूंगा, बाकी मुझे उस टाइम फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या था यहाँ क्या था। इससे किसी को आइडिया होगा कि जब हम इस तरह कर रहे हैं तो करंट रो ये है तो उसको जस्ट एक प्रीवियस वाली चाहिए। अब जब मैं प्रीवियस को लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो कि भाई जब आप i और i+1 बोल रहे हो तो अगर ये करंट हुआ तो ये आपका नेक्स्ट होना चाहिए। और एक बात समझो, आप टेबुलेशन में चल कैसे रहे हो, आपका जो i लूप चल रहा है वो n-1 से समथिंग जा रहा है, j लूप चल रहा है वो m-1, मतलब आप खड़े हो कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो आप जा रहे हो पहले ऐसे, फिर आप ऊपर गए, फिर आप ऐसे जा रहे हो, फिर आप ऊपर गए, फिर आप ऐसे जा रहे हो। तो मान लो ये वाला चलो ये वाला ही पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है,
उस टाइम पे आप जा रहे हो डायरेक्शन ऐसी है, तो आपको चाहिए पीछे मुड़कर वैल्यू, तो पीछे मुड़कर वैल्यू है ना, तो भले वो इंडेक्स इसमें प्लस है बट वो पीछे मुड़ के आप जब देख रहे हो, तो इसलिए मैं उसको प्रीवियस बोल रहा हूँ, लॉजिकली समझ आता है। तो किसी को पता चला होगा कि अगर ये दो ही लेके चलूँ मैं तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब जब मेरा ये करंट कैलकुलेट हो रहा होगा तो मुझे ये प्रीवियस वाली रो चाहिए। सिमिलरली इसके बाद ऐसा इटरेशन होगा ना कि ये करंट कैलकुलेट होगा तो मुझे ये प्रीवियस वाली रो चाहिए। इसी तरह आगे जब जाएगा ये, तब ये करंट कैलकुलेट हुआ तो प्रीवियस ये वाली रो चाहिए। तो इससे किसी को ऑब्जर्वेशन आया होगा कि ये है ना टू रो में लेके चलूँ तो मेरा काम हो जाए। तो ये टू रो लेके चलूँ, ये हमको किस डिमेंशन ने बोला था, ये आई वाले ने बोला था। तो बेसिकली हम वही चीज़ यहाँ करेंगे कि मुझे यहाँ पर डीपी ऑफ आई ने बोला ना कि मुझे आई प्लस वन ला दो। इसका मतलब उसके जितने आई इस डिमेंशन के बाद जितने डिमेंशन है जो भी, जैसे यहाँ तो टू डी है, बट इस डिमेंशन के बाद जितने भी है वो तो वो उतना उतना ही मुझे तो लेके चलना पड़ेगा दो की काउंट में। तो बेसिकली अब यहाँ से इसको बोलते हैं कि आप है ना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला लेके आओ, ए कॉमा बी पास कर दिया, ठीक है। ठीक है, और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बनेगा टेबुलेशन से ही, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, ये चीज़ कॉपी कर ली और यहाँ पर डाल दी, इसी को ही करेंगे, ठीक है। तो एक बात समझो, इस वाले डीपी ऑफ आई तो यहाँ चल रहा था ना, इस वाले इंडेक्स डिमेंशन ने बोला था कि मगर मेरे जैसे अगर मेरे जस्ट नेक्स्ट वाला एक ला दो तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है इसको, इसका मतलब इसके अंदर वाला जितना उतना लेके चलना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं वही करूँगा, इसके अंदर वाला जितना है ना उसके डबल काउंट ले लूंगा, एक करंट और एक प्रीवियस। प्रीवियस कैसे लॉजिकली आया, नेमिंग वो आई होप समझ आया होगा। जबरदस्ती मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर इंडेक्स और इंडेक्स प्लस वन है तो मुझे करंट और नेक्स्ट ही लेना पड़ेगा। आप टेबुलेशन में उल्टा चल रहे हो, अब जब देख रहे हो पीछे तो वो फिर आपका लॉजिकली प्रीवियस हुआ, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखो, अब ये आपको थोड़ा अलग फ्लेवर है, ये आपको ये इससे टेम्पलेट को तो फॉलो करेगा ही ये, बट ये थोड़ा अलग फ्लेवर है। जब हम देखते थे बेस केस, बेस केस में क्या होता है, करंट जनरली कैलकुलेट नहीं होता। करंट के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्रीवियस। तो जब किसी की लड़ाई नहीं है, या करंट यहाँ आएगा नहीं, तो प्रीवियस अकेला ये तो प्रीवियस लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दोनों लिख दिए प्रीवियस। अब ठीक है, ये लिखा था, एक बात समझो, जो प्रीवियस जो रो वेक्टर होगा उसके अंदर, चलो ये फॉर लूप तो कुछ काम कर रहा है, ये तो एटलीस्ट उसको जे पे, मतलब जो ये वेरिएबल्स यहाँ चल रहे हैं उसको ये कुछ तो जाके, चलो भले जीरो रख रहा है पर कुछ तो काम कर रहा है ना प्रीवियस पे, तो ये तो समझ आता है कुछ कर रहा है। ये बात समझो, ये फॉर लूप ये क्या कर रहा है, जितनी भी आई की वैल्यूज है उस पे जाके एक चीज स्टैटिकली लिख दे रहा है कि प्रीवियस ऑफ एम जीरो कर दे रहा है। मतलब देखो, ये हमने क्या किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ये हमने क्या किया था, प्रीवियस ऑफ जे जीरो कर दिया था, ओवरराइट किया था। और यहाँ पर क्या किया था, प्रीवियस ऑफ जो एम था ना उसको जीरो किया था, ये कंपैरिजन के लिए, ठीक है। देखो ये वाला तो क्लियर था कि एटलीस्ट जो प्रीवियस रो वेक्टर है उसमें जो भी फॉर लूप चल रहा है उसमें हर एक कुछ पे जाके जितने भी ऊपर इटरेशन चल रहे हैं जे के, उसमें जाके कुछ एक काम कर रहा है, ठीक है, वैलिड लूप, चलो हो गया इसका। इसका देखो ऑब्जर्व करो, ये जितना भी आई चल रहा है, आई जो चल रहा है इसको तो कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब जब मैं यहाँ से यहाँ आया, डीपी ऑफ आई से यहाँ आया, इसका मतलब मैं कुछ लूज कर रहा हूँ। जब मैंने कॉम्प्रेशन किया, स्टेट कॉम्प्रेशन, तब यहाँ तो पहले चलो आई वेरिएबल था तो ये यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा था। अब क्या है, अब तो मैंने सिर्फ उसको स्टेटिकली बोल दिया। इसका मतलब अब जब ये डायनेमिकली चीजें चल रही है तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है ना मुझे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जब आई चेंज हो रहा है। इसका मतलब अब ये बेस केस का पार्ट नहीं रहा, अब ये इस मेन लॉजिक का पार्ट हो गया। तो देखो लाइन नंबर 48 है ना, यहाँ से तो हमारा मेन लॉजिक चालू हो रहा है, तो ये जो हमारा बेस केस है ना ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने मेन चीज को कंप्रेस किया यहाँ पर, तब हमारा कुछ चीजें लूज हुई। जैसे कि क्या लूज हुआ, पहले तो ये वेरिएबल आई था तो उसके ऊपर ये डीपी ऑफ आई चेंज हो के कुछ हो रहा था, पर अब यहाँ क्या है, जब हमने कंप्रेस किया जबरदस्ती, तब ये चीज ने लूज कर दी। अब ये क्या, इसको आई से कोई लेना देना ही नहीं है, अब ये सिर्फ सिर्फ एक ही चीज को कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा ये लॉजिक है ना, ये ओरिजिनल, उसको मुझे इनकॉर्पोरेट यहाँ करवाना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट किया, बस ये नया फ्लेवर है। अब आगे जैसे हम करते थे वैसे ही ये चीज़ दो बार ऐसा हो तो रिपीट करना, मैं क्या बोला समझ आएगा आपको। बेसिकली आई वाली जो ये चीज़ चल रही है ना, वो पहले तो यहाँ चलो डिपेंडिंग ऑन आई ये डीपी ऑफ आई कैलकुलेट हो रहा था, पर अब जब मैंने जब इसको प्रीवियस डाल दिया, तब आई का कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करेगा, सिर्फ प्रीवियस ऑफ एम को ही जीरो करेगा। इसका मतलब एक हिंट पता चलना चाहिए कि यहाँ पर जब मैंने कॉम्प्रेस किया इस स्टेट को इस स्टेट पे तो कुछ गड़बड़ हुई। तो बेटर है ना, जो ये स्टेट है ना इसको क्या करो, मेन लॉजिक में ले लो। मेन लॉजिक में कहाँ लोगे, सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये कॉपी कर दिया, अब ये आ गया मेन लॉजिक पर। यहाँ पर जैसे हम लोग प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं उनको एक चीज़ पता होगी, यहाँ कंफ्यूजन होता ही नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, जहां हमारा आंसर कैलकुलेट हो रहा है, जो करंट जो आंसर उस लाइन को पकड़ो, तो इस लॉजिक में करंट आंसर यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब ये पक्का करंट है। तो मैं एक चीज भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि जहां जहां डीपी ऑफ आई था वहां वहां मैंने करंट लिख दिया, ठीक है। जहां जहां डीपी ऑफ आई है ना वहां करंट कर दो। तो कहाँ कहाँ डीपी ऑफ आई है, यहाँ पर तो आई प्लस वन है, ठीक है। डीपी ऑफ आई है यहाँ है, करंट कर दिया, ठीक है, चलो काम हो गया। अब दूसरा कौन सा इंडेक्स एक्सेस हो रहा है डीपी में, तो डीपी में हो रहा है आई प्लस वन। तो अब इसका मतलब मुझे यहाँ डीपी ऑफ आई प्लस वन में कुछ सेट करना है। अब समझो करंट ऑलरेडी यहाँ ऑक्यूपाइड है डीपी ऑफ आई में, तो डीपी ऑफ आई प्लस वन में करंट आएगा नहीं। तो करंट के अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि बचा प्रीवियस, तो इसका मतलब वही आएगा ना प्रीवियस। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने विदाउट कंफ्यूजन ये इसको यहाँ कर दिया कि भाई अब तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, करंट ऑलरेडी डीपी ऑफ आई में ऑक्यूपाइड है, डीपी ऑफ आई प्लस वन में क्या आएगा, फिर ऑप्शन क्या है, प्रीवियस। तो ये हो चुका, बाकी सारे डीपीस को चेक कर लिए। अब मुझे पता था कि इस डिमेंशन ने मुझे ऐसा बोला था कि मेरे को जस्ट एक नेक्स्ट वाली लाके दो। इसका मतलब इसके जितने भी जो अंदर के डिमेंशन कैलकुलेट हुए होंगे, देखो यहाँ तो सिंगल फॉर लूप है, हो सकता है आगे और भी हो। तो जब इसका सारा कुछ कामकाज हुआ होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो अभी करंट वाली रो है वो
नेक्स्ट इटरेशन की प्रीवियस बन जाएगी। जो शिफ्टिंग, जो विंडो शिफ्टिंग इफेक्ट आता है ना, प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे उनको काफी मल्टीपल वीडियोस में, अभी तक 30 से प्लस वीडियोस है, तो मल्टीपल टाइम्स आपको देखा होगा तो समझ आ गया होगा, हिट हो गया होगा। अब जब ये दोनों लूप खत्म हुए होंगे तब हमारा करंट किस में होगा, प्रीवियस में। बट क्योंकि अब आंसर क्या है, हमारा मैक्सिमम स्टोर्ड है, उसको प्रीवियस करंट से लेना देना नहीं है, इसका मतलब यह हमारा ये गुड टू गो क्लियर हो गया। तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो देखते हैं अब ये क्या, ये भी तीन ये इसने भी तीन दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी देखो टेस्टेड कोड है, ये जितने भी मतलब जो आप इसको सर्च करोगे गूगल पे, जहाँ भी प्रैक्टिस करोगे कोड चलाना चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ तक तो आपका 2D मतलब 2 रो ऑप्टिमाइजेशन फिनिश हो गया। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे और फर्दर ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है 1D वाला देख, मतलब 1 रो वाला देखना है तो वेल एंड गुड, वरना आप जावा वाले कोड में, अगर कोई जावा वाला स्टूडेंट है स्किप हो जाना, ठीक है। इंटरव्यूअर अगर आगे से पूछे कि भाई इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो स्पेस में, तो जाना, वरना उसको भी मतलब अगर नहीं पता होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज जैसे चांसेस तो नहीं है, देखो वो भी इंडस्ट्री में ऑलरेडी बैठे हैं, बट अगर अननेसेसरी अगर नहीं पूछा उसने तो मत बताना, ठीक है। अगर वो जस्ट हिंट दे के और कुछ कर सकते हो तो बताना। और ये चीज़ हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देखी थी कि ऑब्जर्वेशन कैसे आता है। देखो मान लेते हैं ये हमारा प्रीवियस है यहाँ पर, अ, ये हम इस तरह काम कर रहे थे, ये प्रीवियस था और ये हमारा करंट था, ठीक है। मान लिया 2D में काम कर रहे हैं। और अब देखो, अब ये वाला जो सेल है, ये क्या बोलता था, मुझे सिर्फ एक प्रीवियस में से जस्ट एक नेक्स्ट वाली जो एंट्री है ना, ये वाला सेल ये ला दो, तो मैं अपना काम करके फिनिश कर दूंगा, ठीक है। ओके, इसने ऐसा बोला। और ध्यान रखना, हम लोग भले ही मांग ऐसा रहा पर हम लोग चल ऐसे रहे, जे ऐसे चला था ना उल्टा, कि यहाँ से ऐसे चलो, मतलब ग्रिड में ऐसे पहले चलो, फिर ऊपर ऐसे चलो, ऐसे चलो, मतलब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब समझो, अब एक स्टेट में आपको बता रहा हूँ, ये किसी ने ऑब्जर्वेशन किया होगा, वहां से आया होगा। ये बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो चलो मान लेते हैं अगर हमको जबरदस्ती इसको अब एक में ही करवाना है, एक ही रो में। अब मान लो मेरे पास सिर्फ सिर्फ ये हीरो है प्रीवियस, ये करंट वाली है ही नहीं। मान लो ये वाली, ये लॉजिकल रो, ये वाली है ही नहीं। अब इसको ऐसा समझो, ये वाली है ही नहीं, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, प्रीवियस में कुछ वैल्यू स्टोर होगी, मैं उसको डिनोट कर देता हूँ ओल्ड वैल्यू से, ओल्ड 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 ओल्ड, ठीक है। अब मान लो जब आप इसको प्रोसेसिंग करने आए, इसको ये क्या बोलेगा, मान लो अब यहाँ करंट होता, हम्म, मान लो यहाँ करंट होता, तो अब इस इंडेक्स को प्रोसेसिंग करने आया तो ये क्या बोलेगा, मुझे जस्ट एक लेफ्ट मतलब एक इस साइड वाली वैल्यू लाके दो। तो जब आपने बेस केस में देखा था कि इस साइड अगर लास्ट वाला चीज़ है, तो बेस केस क्या था, मतलब बेसिकली ये क्या था, M-1 इंडेक्स पर हम खड़े, तो M वाला जो लाके दो, तो M वाले से पता चला कि हमको मान लेते हैं कि उसने इसको कुछ लाके दे दिया। तो ये बोलेगा अगर वो वैल्यू है तो मैं खुद का काम कर लूंगा, और खुद का काम कर लूंगा तो ये जो ओल्ड वैल्यू उसको ओवरराइट कर दूंगा। तो बेसिकली इसने क्या किया, यहाँ पर ओवरराइट कर दिया, इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मान लो इस इंडेक्स की बात करते हैं, तो जब ये चल रहा होगा यहाँ पर, तो मान लो हमारे पास जैसे हमने कहा ना कि एक वेरिएबल होता है क्रॉस करके, वो उसका काम ही है कि मुझे ना जो ये वाली वैल्यू नहीं ला के दे, क्रॉस डायगोनल वाली, ठीक है। अब ये अज्यूम करके चलते काम कैसे कर रहा है आपको पता चलेगा। तो जब हम यहाँ आए, ठीक है, तो इसने क्या बोला इस सेल ने कि भाई मुझे नहीं ये वैल्यू ला के दो, तब ये वैल्यू तो ये तो अपडेट हो चुकी है यहाँ। अब देखो लॉजिकल है ये वाली चीज़, पर एक्चुअली है ये वाली, इसलिए मैं डॉट डॉट करके बता रहा हूँ। तो अब जब यहाँ आए तो इसने बोला ये ला के दो डायगोनल वाली चीज़, पर ये ऑलरेडी अपडेट हो चुकी। तो इसने कहा कि वो तो मैंने जिम्मेदारी ली थी ना कि क्रॉस डायगोनल तुझे लाने की, तो इसने बोला अगर तू ला के दे रहा है ठीक है, अगर तूने ला के दिया है तो वेल एंड गुड, चल तो मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर आ गया तो करंट यहाँ कुछ किया होगा, बट अब हमारे पास ये तो लॉजिकल चीज़ है ही नहीं, तो इसने अपडेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब सिमिलरली ये वाला आया, अब ये वाला आया, यहाँ पर कोई होगा तो इसने बोला होगा भाई मुझे क्रॉस डायगोनल ला के दे यहाँ पर, तो इसने बोला होगा भाई ये चीज़ तो ऑलरेडी अपडेटेड है, वो लॉस्ट हो चुकी। तो उसने अब फिर ये पिक्चर में आया होगा, किसने बोला होगा भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुझे वैल्यू ला के दूँ। इसने ला के दी, इसने आंसर कंप्यूट कर लिया और इसने यहाँ ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि अगर जब भी इस तरह हार्ड कोडेड कुछ हम चीज़ देखते हैं, ये एक टेम्पलेट बना लो कि जब भी आपका, मान लो ये सेल था, अगर इसको कोई हार्ड कोडेड वैल्यू चाहिए, हार्ड कोडेड मतलब या तो एक चाहिए या तो हो सकता है किसी में दो हो, या तो ऐसी कुछ जो वेरिएबल ना हो, तो आप उतने वेरिएबल्स लेके है ना आप उसको मतलब स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हो। यहाँ तो क्या था, इसको क्या एक ही वैल्यू चाहिए थी, जस्ट उसके ये डायगोनल वाली एक ही वैल्यू चाहिए थी, तो हमारा एक वेरिएबल में काम हो गया। तो यहाँ से ये हिंट आया, ठीक है। तो चलो इसको हम क्विकली कोड में देख लेते हैं। तो अब मैं इसको बोल दूंगा कि आप है ना, हाँ, S00 से सॉल्व करके लेगा, मतलब डबल स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जो 1 रो है, ठीक है। A, B दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा तो यहीं से ही लॉजिक, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, स्पेस ऑप्टिमाइज वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, इसमें तो बेसिकली हमने कुछ सिर्फ स्पेस ही ऑप्टिमाइज किया है, तो टेबुलेशन से आया था, फिर भी देख लो ये ऑर्डर ऑफ एम यहाँ चला, ऑर्डर ऑफ एन यहाँ चला, बाकी ये दो इंटरनल लूप है एन क्रॉस एम के यहाँ चले, ठीक है। बाकी अंदर दो चीज़ें कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। तो इसकी हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हुई घुमा फिरा के एन क्रॉस एम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, अब हम सिर्फ है ना एक ये यूज़ कर रहे हैं, मतलब दो रो वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एम हुई, ठीक है। अब चलो क्विकली इसको याद करते हैं। अब ये जो ऑर्डर ऑफ एम हुई है, कहाँ गया, ओके मैंने ऊपर लिख दिया था ये। अब बेसिकली ये क्या है, 2 रो वाली है, इसलिए मैं एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ 2 रो है। जब, अरे 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 एक्चुअली नेमिंग में वो आ रहा है, हमारा तो ये था ना, इसको लिख दिया ये 2 रो वाला है, ठीक है। अब जब इसको कॉपी पेस्ट किया हमने, इसको SOO बनाया। अब इसको हम देखते हैं 1 रो कैसे लेके जाते हैं, तो वहाँ से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आई। इसका मतलब अब मान लो हमारे पास करंट तो है नहीं, वो तो लॉजिकल व्यू था, ये चला गया। अब ये वाली चीज़ है, यहाँ ऑलरेडी प्रीवियस काम कर रहा है, यहाँ ऑलरेडी प्रीवियस काम कर रहा है, और यहाँ भी प्रीवियस है, मतलब मुझे यहाँ से देख के कुछ छेड़ना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ आया,
तो जब डायगोनल था, एक और चीज़ जो आप प्रीवियस वीडियो में आपने देखी होगी, ये जो डायगोनल वाली चीज़ है, ये क्या होगी हमारी, ये ग्रिड्स, ये हमारी रो स्पेसिफिक होगी। जैसे कि रो स्पेसिफिक कैसे, आ, देखो यहाँ पर खड़े हैं तो इसको डायगोनल ये वाला चाहिए। जब इसकी प्रोसेसिंग है इस वाली रो की, तब यहाँ क्या वेरिएबल था जो क्रॉस डायगोनल, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ से फ्रेश चालू होगा, मतलब हर एक रो के लिए स्पेसिफिक होगा वो डायगोनल, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जब मेरा हर एक रो चल रहा है तो वो आई पे पता चल रहा है, तो यहाँ पर एक ले लूंगा इंटीजर क्रॉस डाया, जो कि इनिशियली मान लो, इनिशियली क्या होगा, सबसे पहला जो चलेगा वो क्या होगा, जे इक्वल टू एम माइनस वन पे चला, मतलब मुझे डायगोनल क्या होगा, वो हमने देखा था उससे जस्ट एक राइट, तो एम। तो जे जब एम था, तब हमने ऊपर बेस केस में से ये तो हमको पता था यहाँ पर कि जे जब एम हो रहा था, कहाँ गया रिकर्जन वाला कोड, ये तब वो क्या था, जीरो था। तो इसका मतलब हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया जीरो से, ठीक है। ठीक है, और ये हर एक रो पे, हर एक रो के लिए अपना एक डायगोनल होगा, ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब करंट हमारा है नहीं, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ रिस्पॉन्सिबल थी जब डायगोनल में मूव कर रहे थे, अब ये नहीं बताएगा। अब उसने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं क्रॉस डायगोनल हूँ, तो मेरे से वैल्यू ले ले, तो उसने बता दी, ठीक है। अब यहाँ आंसर में तो हो गया, ये हो गया। अब जब यहाँ ये कुछ ओवर राइट हो रहा है, तो देखो करंट तो है नहीं, तो ये तो हमारा करंट है नहीं, अब है क्या हमारे पास, प्रीवियस, तो वही डाल दिया हमने, ठीक है। और अब करंट है नहीं, तो ये वाली चीज़ भी कमेंट कर दी, क्योंकि है ही नहीं तो हटा दी, ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब देखो एक बात समझो, जब हमने इसको अपडेट करी, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमको जो नेक्स्ट सिचुएशन के लिए क्रॉस डायगोनल अपडेट होगा, तो ये चीज़ समझो। अ, मान लेते हैं हम ये वाला इटरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, और ये क्रॉस डायगोनल है, ये बेसिकली कुछ वैल्यू बता रहा है, लॉजिकली ये क्या थी, जो यहाँ पर ओल्ड वैल्यू थी वो थी, ठीक है। अब इसने इसको पूछा और यहाँ कुछ अपडेट कर दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ ग्रीन में कुछ अपडेट किया, और मान लेते हैं यहाँ पर ये कुछ ओल्ड वैल्यू, जैसे लॉजिकल बता रहा हूँ कि जस्ट पहले इसकी ओल्ड वैल्यू थी यहाँ पर। अब आई प्रोसेसिंग की बारी इसकी, तो इसको क्रॉस डायगोनल क्या बताएगा, क्रॉस डायगोनल बताएगा यहाँ पे इसको कि भाई तेरे प्रोसेसिंग में तुझे जो वैल्यू चाहिए थी ना, वो यहाँ थी, बट ये तो अपडेट नहीं, वो कौन सी थी, वो ये वाली ओल्ड वैल्यू थी यहाँ पर, ओल्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से पता चला क्रॉस डायगोनल मतलब नेक्स्ट इटरेशन में जाने के लिए ये वाली वैल्यू हमको इसमें स्टोर करानी पड़ेगी। अब इसका मतलब अपडेट करने से पहले स्टोर करानी पड़ेगी, और ये वाली वैल्यू कौन सी थी, ये तो हमको दिख ही रहा है कि ये वाली वैल्यू जब ओवरराइट कराई उससे पहले अपडेट करवा दो क्रॉस डायगोनल को, कि भाई तू ध्यान रख, टू प्रीवियस ऑफ जे जो है ना, बेसिकली वही वाली तेरी वैल्यू, मतलब जो करंट जिस पे चल रहा है, करंट मतलब जो जिसका, ये जो जे वाला जो वेरिएबल जो चल रहा है ना, वही वही तो प्रीवियस ऑफ जे था यहाँ पर, ठीक है। तो इतना ये तामझाम हो चुका, तो आई होप ये चल जाएगा। इसको हम क्विक देख लेते हैं एक बार क्विकली। देखो इसने भी आंसर 3 दिया है, टेस्टेड कोड है ये, चला के देख लेना। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, इसको सक्सेसफुली वन रो में स्पेस ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो वैसे मैंने कहा अगर इंटरव्यू में पूछे तो बताना, वरना मत बताना, ठीक है। और इसका टेम्पलेट भी मैंने जब बोला, जब आपको अपने से पीछे वाले में फिक्स कुछ डायनेमिक नहीं है, वहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स है वो चाहिए, जिसकी या तो एक पीछे वाला या दो, तो उतने वेरिएबल लेके आप उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ ये हमारा फिनिश हो चुका। अब जो जावा वाले लोग हैं जिसने ये लॉजिक देखा, तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि अब मान लो कोई डायरेक्टली यहाँ स्किप होकर आया होगा ना, तो आगे सिर्फ सिंटेक्स चलेगा, तो आपको है ना, जो ऑलरेडी देख के आया होगा उसको पता है कि ये कुछ मैंने अपने दिमाग से मतलब याद करके नहीं लिखा, ये हमने चीज़ें पोर्ट करी ऑन द गो, मुझे भी नहीं पता था कहाँ किस तरह क्या डालना है। कुछ मेथड्स, कुछ टेम्पलेट, कुछ टूल्स थे, तो वो हमने वहाँ से चीज़ें डिराइव करी। हमने छोड़ा था मेमोराइजेशन, वहाँ से टेबुलेशन में कैसे गए, टेबुलेशन से एस ओ कैसे आया, एस ओ से एस डब्ल्यू कैसे आया, जो ऑन द गो चीज़ें हैं ना। अब जावा में तो हम सिंटेक्स देखेंगे, तो क्विकली मैं रनिंग कोड को पोर्ट करा लेता हूँ, तो उसमें मिलते हैं। तो ये मैंने जावा वाली यहाँ सिलेक्ट कर लिए, और हम एक्सटेंशन में मैं करवा देता हूँ। बेसिकली जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा होगा उनको पता है कि जो जावा वाले जो स्टूडेंट है, रादर देन वो इमेज में से हर एक लाइन देखे, वो फोन की स्क्रीन या टैब की स्क्रीन में से, वो थोड़ा कम्बरसम होता है। तो बेटर है कि वो सिंटेक्स अगर लाइन बाय लाइन देखें, मतलब वन एट ए टाइम चीज़ें, तो ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने करवा दिया इसको, और सारा कुछ देखेंगे। पहले रिकर्जन था, फिर हमारा एफ फंक्शन था, एक्चुअली पहले तो ये सबसे पहली चीज़ थी यहाँ पर, फिर रिकर्जन था, एफ फंक्शन था, मेमोइज था, अरे कहाँ गया, मेमोइज था, उसका एफ फंक्शन था, टेबुलेशन, एसओ, और ये मेन, पहले तो मेन चलेगा, ठीक है। तो ये कर दिया, चलो क्विकली, हाँ थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ सिंटेक्स देख लेना। तो ये तो क्लास सॉल्यूशन था, और ये हमारा मेन था। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसने, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो एक उसने वो कॉल करा लिया इस फंक्शन के रेफरेंस से, ABCD और ये जो भी इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ से ये फंक्शन था, दो स्ट्रिंग यहाँ दी हुई थी। अब ये कमेंटेड कोड इसलिए लाइन बाय लाइन चल रहा है, बड़ी अलग अलग वे, रिकर्जन, मेमोरिजेशन, ये सब रन करवाया हम लोग, देखेंगे डबल एस डबल ओ वाले से, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो रिकर्जन की बॉयलर प्लेट है, यहाँ से हमने एन और एम में लेंथ ले ली, और एक मैक्सी स्टोर करा लिया -128। ये बेसिकली इसने इंटीजर अरे में स्टोर कराया, क्योंकि जावा में आई थिंक है ना, रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस से नहीं जाता, इसलिए उसने अरे में डबल स्टोर कराया, और फंक्शन को ट्रिगर करवा दिया, और यहाँ से मैक्सी ऑफ जीरो भेज दिया। जो जावा वाले हो आई थिंक वो हिट कर पा रहे होंगे वो। बाकी ये फंक्शन नॉर्मल, जो हमारा कोड वही है, बेस केस लिख दिए, आप उस साइड पहुंच गए तो जीरो। बाकी ये टेक केस इनिशियलाइज माइनस वैल्यू, छोटी वैल्यू से, क्योंकि नीचे मैक्स है इसलिए। इसको थोड़ा मैं ठीक है। बाकी टेक केस हमने ले लिया, कैरेक्टर मैच हुए तो, और नॉट टेक में अगर चेन तोड़ी तो अब आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो जीरो डाल दिया। अब क्योंकि अब ये एक्सप्लोरेशन आपको करना था, तो ये दोनों को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, वरना आप ब्रांचेस मिस कर दोगे। तो इसको हमने जस्ट हिट करवाने के लिए एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जैसे हमारा जो मेन ये फंक्शन था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ आंसर देने की, तो ये भी कुछ देंगे। तो हमने सोचा कि जो जो हमारे पास ऑप्शन है, बेटर है कि उसका सबका आंसर मैक्स ले लो। रिकर्जन वही कहता है ना, ट्राई ऑल द पेज। नेपसेक में भी ये देखा था हमने कि अगर कैपेसिटी 8 है, कैपेसिटी 10 है, और करंट वेट 8 है, तो 8 आपने ले लिया, ले सकते हो, ले लिया तो ठीक है, पर ले सकते हो फिर भी नहीं लिया तो जाने दो, सो हटा दो।
नॉट टेक केस, क्योंकि रिकर्जन वो गारंटी करेगा कि मैं मैक्स ला के दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली वही मैक्स कर रहे हैं। तो ये हमारा ये हो गया। मेमोइज वाला वेरिएंट देख लो इसमें, और सिंपली हमने देखा था जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे कि हमारा अगर 2D ग्रिड ले ले तो काम हो जाएगा। तो ये सिंटेक्स क्विकली देख लो एक बार। इनिशियलाइज करा दी इसने डीपी को -1 से, और मेमोइज वेरिएंट में भेज दिया, या तो सिंपली वही एफ फंक्शन वाला जो कोड है वही सिर्फ रिटर्न कराने टाइम डीपी में स्टोर कर दिया है। तो ये तो सब वही है जो ऊपर से आया था, खाली डीपी पास करवा दी है, और ताकि हमारा मेमोइज हो जाए, रिकम्प्यूटेशन ना हो। तो ठीक है, यहाँ से ये चीज़ फिनिश हो गई। ठीक है, अब हमारा ये टेबुलेशन देख लो। टेबुलेशन में देखा था हमने कि चीज़ें उल्टी चलती है, अपोजिट चलती है मेमोराइजेशन से। तो जो हमने डीपी जो -1 से इनिशियलाइज कराई इसको 0 से करवा देंगे। और जो बेस केस थे जो हमने ऊपर देखे थे कि आई अगर एन हो तब जे कुछ भी हो सकता है तो 0, और अगर जे अगर एम हो तब आई कुछ भी हो सकता है तो 0। अब ये बेस केस में क्योंकि हम इनिशियली स्टोर करवा रहे 0, और ये बेस केस भी 0 है, तो किसी को लगेगा क्यों हम करें, बट ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पैरामीटर्स कहाँ से चलेंगे। तो आई मेमोराइजेशन में चल रहा था हमारा 0 से लेकर एन तक, तो टेबुलेशन में चलेगा अपोजिट एन से 0। एन ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, तो बचा क्या, n-1 से 0। सिमिलरली जे का भी वैसा ही लॉजिक आएगा। ठीक है, C++ वाला लॉजिक देख के आए हो तो ये तो आपके लिए रिवीजन हो रहा होगा, मतलब रिवीजन का भी रिवीजन। ठीक है, बाकी तो ये कर लिया टेबुलेशन में। और देखो उस टेबुलेशन में हमने यहाँ से वो कोड हटा दिया था, क्यों, क्योंकि ये चीज़ तो मेमो मतलब जो रिकर्जन है उसको हिट करवा रहे थे हम, क्योंकि हमको क्या था कि अगर इसको कॉल नहीं किया तो ये लूज हो जाएगा। बट मैंने जो आगे तो बेसिकली हमने 2 बार चला के भी बता दिया था, विथ इट और विदाउट इट। बट क्योंकि टेबुलेशन में ये जो 2 फॉर लूप है मिमिक कर रहे हो उन चीज़ों को, तो मतलब जबरदस्ती अगर मैं ना भी चलाऊँ तो भी वो ले लेगा कोई ना कोई स्टेट में से, तो इसलिए वहाँ से हटा दिया, तो भी आंसर आ गया। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखा था किसी ने क्या ऑब्जर्वेशन करा होगा, 2 रो का शिफ्टिंग कैसे हो रही है, तो उसके हिसाब से करंट प्रीवियस आया। और जहाँ जहाँ हमने बेस केस देखा वहाँ हम देख रहे थे कि जहाँ बेस केस होते हैं वहाँ करंट कैलकुलेट नहीं होता, तो करंट के अलावा ऑप्शन ही क्या था, प्रीवियस, तो इसलिए यहाँ प्रीवियस लिख दिया। और जो हमारा मेन फॉल्ट था, जो C++ वाला वीडियो देख के आया उसे पता है, ये मुझे भी पहले से नहीं पता था कि करंट यहाँ आएगा, कहाँ प्रीवियस जाएगा। तो आई होप वो देख लेना वो कैसे आया है, 3-4 मिनट आगे ही होगा वो, तो आपको ये पता चलेगा। ये तो बेसिकली सिंटेक्स के लिए वीडियो, ठीक है। तो एक चीज़ और हाईलाइट कर देता हूँ, ये करंट टाइम ऊपर से आया था, तो ये देख लेना कैसे आया था। बाकी तो प्रीवियस और करंट को शिफ्ट करा दिया था। और ये डबल स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ये तो सिर्फ मैथमेटिकल प्योर कॉन्सेप्ट है ये। तो उस टाइम जो करंट है नहीं हमारे पास, सिर्फ प्रीवियस है, जो टैप का लॉजिक है वही मैं लगा रहा हूँ। ये भी पहले से मुझे नहीं पता था, किसी ने ऑब्जर्वेशन किया होगा तब से आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। एक हमने क्योंकि अब एक डायगोनल वैल्यू हमें लेनी थी जो कि हार्ड कोडेड उसने मांगी थी, तो मैंने यहाँ से एक वेरिएबल में स्टोर करा दी थी, और वो होगी हर एक रो के स्पेसिफिक, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखी, वरना यहाँ भी लिख सकता था, ठीक है। तो ये सब ठीक है। अब जो यहाँ पर जो इसका इफेक्ट आया था, अब क्रॉस डायगोनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे वैल्यू ला के दे, तो वो ये ला के देगा, ठीक है। और जब ये अपडेट हो रहा होगा प्रीवियस ऑफ जे, मतलब इसने अपडेट होकर न्यू वैल्यू यू ले लिया होगा यहाँ से, अपडेटेड यू वैल्यू, तो उसके पास पहले ओल्ड वैल्यू होगी ओ, तो उसको हमने नेक्स्ट कॉल के लिए क्रॉस डाय में करवा दिया। तो ये आपका जावा कोड खत्म, ऑलरेडी रनिंग कोड है, तो ये भी काम तो करेगा ही, इंटरनेट नहीं है बट समझे कोड काम करेगा। तो आई होप, देखो जो मैंने जब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था तब मुझे एक चीज़ थोड़ी वो लगती थी कि सीधा सीधा वो जो भी समझा रहा है कोई आर्टिकल है वो सीधा कह देता था कि लेट अस अज्यूम अ स्टेट डीपी ऑफ आई जैसा जो डिनोट करते हैं ऐसा कुछ। तो वहाँ से ना इतना फिर वो पकड़ नहीं रहती, वहाँ से फिर ऐसा लगता है कि अपना नॉलेज बेस अपडेट कर रहे हो कि ऐसा कुछ फ्लेवर आया इस तरह नया। बट जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल है उससे भी हम इसी तरह का आंसर लेके आ सकते हैं, तो फिर वाई नॉट है, मतलब घुमा फिरा के तो वो भी क्या कर रहे हैं, 2D उन्होंने डीपी ली और उसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। जो हमारा टेबुलेशन वाला कोड था वो भी 2D ग्रिड पे चल रहा था और आंसर ला रहा था। तो फिर ये जब ऑर्गेनिकली ला सकते हैं तो फिर याद क्यों करना मुझे, मतलब जब इंटरव्यू में हो सकता है आए, तो मेरे पास तो ऑलरेडी टूल है ना, मेरे पास जो नॉलेज बेस है वहाँ से मैं इसको डिराइव कर दूंगा। और जिसको अगर वैसे भी समझ आता हो तो वो फिर वो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, याद से शेयर और सब्सक्राइब करना। रीज़न ये है कि तो ही मोटिवेशन मिलेगा, वरना ये जो रिवीजन के वीडियोस भी इतने मतलब लंबे जा रहे हैं 40-40 मिनट के, रीज़न यही है। कुछ भी स्किप करूंगा अगर एक भी पार्ट, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आप शेयर करोगे तो क्या होगा, मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मैंने अच्छा रिसोर्सेज शेयर नहीं किया, मेरे पास रखता हूँ बेटर है, तो देखो एक बात समझो, वीडियो बहुत जगह शेयर होती है, टेलीग्राम ग्रुप से, रेडिट ग्रुप से, तो कहीं ना कहीं किसी को मिल ही जाएगी। तो वो लॉजिक तो वो मतलब वैलिड ही नहीं है कि नहीं शेयर करोगे तो क्या होगा, मेरे पास ही रखता हूँ ये, मतलब अगर रिसोर्स काम का लगे तो। अगर रिसोर्स मिल जाए बेटर, तो उससे बेटर है कि आप शेयर कर दो अपने ग्रुप में, ताकि इसके व्यूज बढ़े, मोटिवेशन मिले और कुछ नहीं। ठीक है, तो ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।